जी लोग आ रहे हैं। अच्छा जी, वैसे तो हमारा प्रोटोकॉल यही था कि सारे म्यूट हो जाते थे। मेरे ख्याल अब आखिरी दिन हमें म्यूट करने की क्या जरूरत है। लेट्स टॉक लाउडली। और मैं आप लोगों की जो बड़ी ओपन कैंडिड फीडबैक लेने में इंटरेस्टेड हूँगा कि हमने इन 10 दिनों में क्या सीखा। आबद, मैं आपको म्यूट करने लगा हूँ। आबद आपकी तरफ से काफी क्या सुन गया कि नहीं? खत्म तो क्या जा सकता है। शीरा खाना है गाल के पत्थर इतना बड़ा चौड़ा जो पड़ा बंदे का। सर जी सर एक सजेशन है सबने जिसने को बात करनी होगी। पैसा देते हैं, जी जी जिसको फायदा चाहिए उसको वो फायदा देते हैं, और जिसको अपने के लिए इस वकार चाहिए उसको वो इज्जत और वकार है। काइंडली म्यूट रखें। और पीछे बैकग्राउंड से काफी आवाजें आ रही हैं, मैं जरा म्यूट इमरान कर। खान साहब, ये इमरान खान का सर एक सजेशन है। जी सर एक बिल्कुल सजेशन है आप सबको जी आर्यन सबको म्यूट कर दें प्लीज। सबको म्यूट कर दें। जिसने आपसे क्वेश्चन करना होगा हैंड रेज करेंगे हम। बट ठीक है जी, आपकी सजेशन को लें जी। ये हो गया जी। बल्कि मैं अनम्यूट करने की अथॉरिटी आप ही को दे देता हूं। अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू अनम्यूट देमसेल्फ। जी इस वक्त जी आर्यन, लेट्स स्टार्ट विद यू। अपने आप को अनम्यूट करें और कैसा रहा ये 10 दिन, क्या चीजें सीखी हमने, और जो तवक्कुआत थी आपकी अशरफ चौधरी की टीम से और प्रिंस से, वो तवक्कुआत पूरी हुई या नहीं हुई। जरा नाउ आई चेंज माय हैंड फ्री नाउ। ओके जी। तो थैंक यू काइंडली सो कौन मच सर जी? जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक ने जी। जी हाथ जी। आर्यन, सॉरी आर्यन, आप जरा प्लीज बताइएगा। मैं समझा मुझसे क्वेश्चन करके कहीं और जा रहे हैं। नहीं सर नहीं जी सबसे नहीं, पहले तो बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। आज से कोई तकरीबन 2013 और 14 में मैंने ना आपको फेसबुक पे फॉलो किया था। वहां पे आपने ना एक सेल्स ट्रेनिंग के दौरान एक कोट सुनाया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का। उसमें आपने फरमाया कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि अल्लाह ताला ने 90% इंसान का रिज़्क ना बिजनेस में रखा है। उस वक्त आई वाज अर्निंग अराउंड अबाउट लाइक 1 लाख रुपीस। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार अगर मैं जॉब में इतने कमा रहा हूँ तो बिजनेस में क्या कमाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2021 है, मैं 5 कंपनियों को इस टाइम ऑन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ और खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। सारे इंटरलिंक्ड है एंड दैट इज इट्स स्पेशली माय क्रेडिट गोज टू यू। आपका गोरिल्ला सीवी हो जाए, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। नीला जादू हो जाए, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ग्राफिक डिजाइनिंग हो जाए, मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया। और ये क्रिप्टो करेंसी पे तो मेरा पर्सनली बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने इसको भी ज्वाइन किया। और सच बोलूं, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पहले मुझे कुछ नहीं पता था। थैंक्स टू यू एंड डेफिनेटली थैंक्स टू अल्लाह। आफ्टर अल्लाह आई स्पेशली वांट टू थैंक टू यू एंड प्रिंस। Both are जी you amazing and I क्रेडिट गो टू प्रिंस love जी। the training. हम तो सिर्फ वर्कर I हैं। love, कोऑर्डिनेशन वाला I काम। enjoyed, जी, thoroughly I enjoyed this training and now Alhamdulillah I'm able to trade by myself. Over to you, Okay. Prince. He just joined us. Thank you so much. This is all I want to जी say. I don't want to waste time anymore. थैंक यू आर्यन। आपकी जो आपने जो फीडबैक दी इससे दिल खुश हुआ है। और हमें इसी तरह की फीडबैक से इनकरेजमेंट मिलती है कि हम लेकिन मैं चाहूँगा कि कोई इस प्रोग्राम को फीडबैक के साथ इसको बेहतर बनाने का भी कोई तरीका आप लाजमी बताइएगा कि इसको हम फर्दर कैसे बेहतर कर सकें, इम्प्रोवाइज कैसे कर सकते हैं। अभिषेक गिल जी, मैं आपको आप अनम्यूट अपने आप को करें और जरा काइंडली बताएं। आपने वैसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे हुए हैं पूरे ग्रुप में। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर ऑल राउंड फीडबैक तो सर मैं यही दूंगा कि जैसे सबने बोला है कि बहुत अच्छा रहा। सब मतलब हम बिगनर्स थे बिल्कुल, और मतलब इतना कुछ सीखने को मिला है कि मतलब अभी हम खुद से ट्रेड कर सकते हैं। तो मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा सीखने को मिला सर। और कोई भी सर मेरे ख्याल से नहीं कोई कमी पेशी आपने छोड़ी कि जो हम बोलें कि सर आप ये चीज लाएं ये चीज लाएं। तो माशाल्लाह से सर बहुत अच्छा कोर्स रहा सर, मजा आया। ये है कि हम अब खुद से ट्रेडिंग कर सकते हैं सर। ये आप लोगों ने एक हुनर दे दिया हमें, इससे बड़ी हमें कोई चीज सर अचीवमेंट क्या चाहिए होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका।
और माशाल्लाह बाकी जी। मॉडरेटर सर आपके लिए भी, और मॉडरेटर जो भी हमारे हमारे लिए हेल्प कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी और इधर भी, उनका भी सर शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी हेल्प की काफी, और मतलब हर एक बात को पॉइंट को हमेशा आगे रखा कि ये चीज ऐसे होगी, तो सर उसका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच अभिषेक। हमारी ओवरऑल कस्टमर सर्विस आपको कैसे लगी है? रिस्पांस टाइम हमारा कैसा लगा है? सर बहुत बहुत आला सर। मतलब इससे पहले मतलब और भी कोर्सेज, ट्रेडिंग के अलावा और कोर्सेज भी, मतलब एजुकेशनल कोर्सेज भी करता रहा हूँ मैं सर, लेकिन मतलब इस तरह का रिस्पांस मैंने मतलब और कहीं नहीं देखा सर। बहुत आला मतलब सर आपकी हर एक चीज जो आप प्रोवाइड करते थे, इंफॉर्मेशन वगैरह हर चीज बहुत सर आला थी, जबरदस्त, मजा आया। थैंक यू अभिषेक। थैंक यू अभिषेक जी। आमिर जहीर साहब ने हाथ खड़ा किया। काइंडली आमिर साहब आप सवाल पूछें, बताएं हमें कोई ये कैसा आपका सेशन रहा। जी आमिर साहब। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ अच्छा, रही है। मैं अशरफ जी साहब, जी सबसे पहले तो मेरा सलाम आपके लिए, सर। और मोहसिन प्रिंस साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कोर्स था। दो बातें मैं करना चाहूँगा। पहली तो ये है कि आपकी इजाज़त से मैं सबको बताना चाहूँगा कि आपकी जो फीस है वो एज़ कम्पेयर टू द मार्केट बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है, और सबको आना चाहिए। मेरा चौधरी साहब आपसे ये छठा कोर्स है। मैं लगता है कि आपने कोई सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन डिस्काउंट तो नहीं ले लिया टीम से। नहीं, वो मैं लेता रहता हूँ, मैं हर दफ़ा लेता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक फिर भी है। कोर्स आपके अच्छे हैं। और मैं खुद भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके कोर्स मैंने अटेंड किए, और मैं ये चाहूँगा कि जब अभी मेरे 6 कोर्स हो गए हैं। 2 मैंने अपनी सिस्टर के लिए, 4 मैंने खुद अटेंड किए, तो अभी और लूँगा मैं आपसे। तो ये 8-10 कोर्स हो जाए तो हमारे लिए भी कोई ऑप्शन रखें, ताकि आपके साथ कोई चाय पिए, कोई सेल्फी खींचे आके सर पाकिस्तान में। ऑलवेज तो जी, जब दुबई चखे मुलाकात ये करें। इंशाल्लाह आप दुबई में हैं तो इंशाल्लाह ये थैंक यू वेरी जरा मच, मुझे यही कहना था जी। दुनिया खुल जाए तो फिर चक्कर लगेंगे जी पूरी दुनिया के, फिर इंशाल्लाह दुबई में भी हम गपशप करेंगे। मोस्ट थैंक यू वेलकम, वेरी मोस्ट मच, वेलकम। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपका। इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच, मोहसिन अली थैंक यू वेरी मच प्रिंस साहब, जी थैंक यू वेरी मच। जी जी। मोहसिन अली आप अपने आप हेलो को अनम्यूट करें। जी हेलो, मोहसिन अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसमें कोई डाउट नहीं है। खास तौर पे जो मैकेनिकल ट्रेडिंग्स का जो हमें नॉलेज दिया गया है ना, वो हमारे लिए यूनिक था। नहीं तो लोग तुक्कों पे और सेंटिमेंट्स पे ही इन्वेस्ट करने के चक्करों में रहते थे। ठीक है। अच्छा, जो मोहसिन, हमारे प्रिंस मोहसिन है, अगर ये एक तो थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर ले आए ना ट्रेनिंग्स में, तो बिल्कुल सीरियस किस्म की ट्रेनिंग देते हैं। मैंने एक दो मजाक में कमेंट किए थे तो वो उनको भी सीरियस ले गए थे ग्रुप में कि नहीं यार ऐसी बात ना करो, जबकि वो प्योर सेंस ऑफ ह्यूमर था। शायद आपका एक इनकी झूठी चाय पीने की जरूरत है, आपकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर आप अपने पेज पे रख। देखिए बाकी मेरा मेरा तो प्रोफेशनली मेरा नहीं, मेरा डीएनए का इशू है, मेरा डीएनए खराब हुआ असल में। तो ठीक बस है। सर ये थोड़ी सी ट्रेनिंग एक हाँ, मोहसिन साहब को भी दे दें इसकी, ताकि इनका थोड़ा सा इनको सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाए। थोड़ा सा वैसे खुश सब्जेक्ट है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट, तो उसमें जो है ना थोड़ी सी वो ऐड हो जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, ये ह्यूमर एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर जगह पे समझी जाती है, और ह्यूमर से जितनी जल्दी एक ट्रेनर कनेक्ट होता है विद ऑडियंस, जिसको कहते हैं ना कि वो समद बॉन्ड, कि बस लगाया और चिपक गया। मैं तो ऑनलाइन नहीं, तो अभी हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, मैं तो सारी जिंदगी ऑफलाइन ट्रेनिंग करता रहा हूँ, और हर रोज नई क्लास, नई कंपनी, नया शहर, नया होटल, ठीक है, नई ऑडियंस। और आपको पता है ये सेल के लोग कितने हरामी किस्म के लोग होते हैं, इन्होंने घात घात का पानी पिया होता है, ये ऑलरेडी माइंड बना कर आए होते हैं कि ये ट्रेनर को ना हमने फ्लॉप करना है। ठीक है। ऐसे मौके पे अगर आपकी ये जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ये ना हो, तो जो रोबोटिक किस्म का ट्रेनर है वो ऑफलाइन ट्रेनिंग में तो जलील जलील होता है। हम जो मूवीज में देखते होते थे कि उस्ताद उस पे चाक के साथ बोर्ड पे लिख रहा है, पीछे से उसको चाकू मारे जा रहे हैं, वो उसी को मारे जाते हैं जो बिल्कुल रोबोट होता है, जो कंपैशनेट ट्रेनर होता है, जो हंसता है, हंसाता है, रोता है, रुलाता है, सारी चीजें। आप मतलब अपने जज्बात को पूरे को लाएं, रोना है तो रोएं, रुलाएं भी लोगों को, ठीक है, हंसाएं,
जज्बात के साथ खेलें। तो सेंस ऑफ ह्यूमर किसी भी ट्रेनर के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। तो प्रिंस हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनको आपकी फीडबैक आ गई। वैसे मैंने अभी तक नोट नहीं किया था कि इनमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी है, लेकिन इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जबरदस्त हम करवाएंगे, फिक्र ना करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। सोहेब मुश्ताक, काइंडली जरा आप अपने आप को अनम्यूट करें और थोड़ा सा बताएं कि ट्रेनिंग कैसी आपकी रही, तजुर्बा आपका कैसा रहा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सोहेब साहब। सर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? 100% जी, 100%। ओके सर। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त मेडिकल फील्ड से तकरीबन 8-9 साल से वाबस्ता हूँ। मैं MBBS डॉक्टर हूँ बेसिकली, और मैंने 5 साल तकरीबन गल्फ में सर्व किया है, और अभी मैं इस वक्त नॉर्वे में हूँ। और मैं आपको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा था, और मैं देख रहा था कोई ऐसी आप ट्रेनिंग लॉन्च करे जो मेरे साथ इंटीग्रेट कर सके, जिसको मैं एज ए पार्ट टाइम लेके चल सकूं। आपका नीला जादू वगैरह जो सारे वो मुझे कहीं वो मेरे से कनेक्ट नहीं थे करते, लेकिन जैसे ये कोर्स लॉन्च हुआ तो मुझे ऐसा लगा ये जैसे आपने किया ही मेरे लिए जो मैं अपने पार्ट टाइम में थोड़ा सा किसी वक्त अपने आप को फन के लिए भी कर सकूं। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि सर प्रिंस ने बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा हमें जो है वो ट्रेन किया, और मुझे बहुत एम्पावर फील हो रहा है कि वाकई जो है मैं फील कर रहा हूँ कि आई कैन डू इट बाय माई सेल्फ और इंडिपेंडेंटली। और बाकी ये कि थैंक यू सो मच, आई एम 100% सेटिस्फाइड। थैंक यू सोहेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका सोहेब साहब। अजी अलीहा, जिनके नाम के साथ अलीहा आईफोन आ रहा है, अलीहा आप काइंडली। हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सर, सलाम। प्रिंस को भी और आपको भी, और मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैंने जब इस कोर्स में स्टेप किया था तो मैंने आउट ऑफ फन किया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक लंदन में ट्रेनर थे जिनसे मैं इस चीज़ में काफ़ी एफिलिएट करती हूँ। वो मुझे काफ़ी ट्रेनिंग देने के लिए भी इंटरेस्टेड थे, और उन्होंने मुझे क्रिप्टो में काफ़ी एडवाइस वैसे भी दी, लेकिन जो वो चार्ज कर रहे थे वो 350 पाउंड्स कर रहे थे फॉर द ट्रेनिंग। ठीक है, तो मैं इस वजह से मैं उस चीज को अवॉइड कर रही थी, और जब मैंने आपकी फीस देखी तो मैंने, मेरे लिए बहुत ही एक मजाक था कि मैं इसमें ज्वाइन कर लेती हूँ। आई डोंट नो कि मैं इसमें कुछ सीखूंगी या नहीं सीखूंगी, बट आप क्योंकि आप खुद भी बहुत शुगली हैं तो मैंने कहा मैं उसी क्योंकि ऑनेस्टली मेरा अपना अकाउंट नहीं है पाकिस्तान में, तो मैंने अपने भाई को कहा, तो वो आपके ह्यूमर से ना थोड़ा सा वो इम्प्रेस नहीं है, ठीक है, वो काफी डिप्रेस तो उसने मुझे कहा कि नहीं ना करो, तो मैंने कहा नहीं इट्स ओके, लेट मी गिव अ ट्राई। और माशाल्लाह के आपकी टीम ने भी बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट, और प्रिंस ने भी। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि जो उनकी ट्रेनिंग टेक्निक्स थी, द वे ही डिलीवर्ड हिज लेक्चर्स, वो इंटरनेशनल लेवल के थे। हिज डिसेंसी माशाल्लाह, मतलब कि आप बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते ऐसे बंदे से, क्योंकि ऑनेस्टली कहीं ना कहीं लड़कों में छिछोरपन आ जाते हैं, जिस वजह से लड़कियां हेजिटेट करती हैं कि कोई क्वेश्चन करते हुए या आप कम्युनिकेट करते हुए, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपकी टीम भी बहुत सपोर्टिव थी कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट आप लोगों ने बनाए रखा। और हाँ, अगर कोई व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज कर भी दे तो उसे फौरन एक शट अप कॉल देना या फिर, तो वो एक अच्छा इन्वायरमेंट थ्रू आउट आप लोगों ने क्रिएट किया। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ यू, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज बस एक के जो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो प्रैक्टिकल थे उसमें हमने ज्यादा सीखा है, जो प्रैक्टिकल सेशंस थे जिसमें हमने बाइनेंस पे प्रॉपर ट्रेड करना सीखा, और वहां पे देखा कि कैसे मैकडी और आरएसटी ये सारी चीजें किस तरह ट्राई करनी है। तो उसमें अगर सेशंस नेक्स्ट टाइम जब आप लोग करें तो वो वाले थोड़े से ज्यादा दिन रखें कंपेयर टू थ्योरेटिकल, ये एक एडवाइस। ओके, तो ये हमारे पास एक फीडबैक आ गई कि प्रैक्टिकल पे ज़्यादा काम करवाया जाए, जो टेक्निकल हैं, जो मैकडी, आरएसआई और बुलिंजर बैंड, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें उन दिनों में था नहीं, तो लेकिन चूंकि मैं टेक्निकल खुद समझता हूँ तो ऑब्वियसली टेक्निकल से ही बात बननी है, लेकिन वो बेस बनाना भी बड़ा ज़रूरी होता है कि आपको एक ओवरऑल पता चल जाए कि पूरा इकोसिस्टम क्या है इसका, क्रिप्टोज का। थैंक यू अलीहा, बहुत शुक्रिया आपका। अपने भाई को मेरा सलाम कहना जी, अगर मेरे किसी
सेंस ऑफ ह्यूमर से अगर को उनकी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इस वक्त रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो मैं इसमें रिकॉर्डिंग में दे रहा हूँ कि ठीक है, बहुत नहीं नहीं शुक्रिया। नहीं, इट्स ओके। और ये जो मोहसिन अली साहब ने कहा है, मैं उन्हें बस ये कहना चाहूंगी कि नहीं, किसी ने हरास नहीं किया, ऑनेस्टली सारे डिसेंट थे, लेकिन किसी के क्वेश्चन को भी पॉइंट आउट करना कि इसने फजूल क्वेश्चन किए या ये यूजलेस था, हाँ, किसी का भी क्वेश्चन यूजलेस नहीं था। किसी को ये कह के उसे अंडर कॉन्फिडेंट करना, दिल बड़ा that's a करे, bad सारे thing। सारे दिल देखें, हम बिल्कुल वी आर ऑल मैच्योर पीपल, वी आर ऑल मैच्योर बिल्कुल पीपल, हमें हमें दिल बड़ा करना चाहिए और लेट्स फोकस ऑन अर्निंग मनी। कल बात हो रही थी या परसों बात हो रही थी कि कुछ सर्टिफिकेट दिया जाए। देखिए सर्टिफिकेट, हमारी टीम बड़ी एम्पावर्ड टीम है, सारे पार्टनर हैं और सर्टिफिकेट बनाने पे, साइन करने पे, ईमेल करने पे उनका जो टाइम लगता है ना, तो उन्होंने उस टाइम को मोनेटाइज किया हुआ विद 300 रुपीज कि 300 रुपया वो लेंगे और एक सर्टिफिकेट डिजाइन किया, उसमें नाम शाम चेंज करेंगे, आपको ईमेल भेज देंगे, फिर कंफर्मेशन कर लेंगे। यार आप क्रिप्टो करेंसी में काम करना, आपके नजदीक सर्टिफिकेट क्या है? यार पैसे हैं। आपके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हो क्रिप्टो करेंसी का और उधर आप लॉस पे लॉस कर रहे हो, कोई फायदा है? और किसी के पास कोई सर्टिफिकेट ना हो और वो पैसे कमा रहा हो, डॉलर से बड़ा सर्टिफिकेट क्या है? तो मैं आप लोगों को कभी भी इंकरेज नहीं करूंगा कि यू शुड वेस्ट 300 रुपीज टू माई टीम। ये भी आपको सेल्स का कोई और बंदा नजर नहीं आएगा, वरना मैं तो आपको कहता है कि यार आपको बड़ा जबरदस्त सर्टिफिकेट देंगे और इतने पैसे एडिशनल देंगे। बिल्कुल हमारी टीम आपको बोले भी सर्टिफिकेट नहीं लेना आपने, अर्न मनी, यही आपका सर्टिफिकेट है। वो जो आपका पोर्टफोलियो के स्क्रीनशॉट लगाना कि आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट बढ़ा, हमें उससे खुशी होगी, वही सर्टिफिकेट है कि एक महीने में आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितने परसेंट बढ़ा। ठीक है, तो आपने अर्निंग पे फोकस करना है और जब भी आपको अर्निंग हो उसमें से एक सर्टन पार्ट अपने, जिसको कहते हैं हस्बे जायका, सदका जरूर निकालना। ये अल्लाह ताला के साथ पार्टनरशिप है, इससे बड़ा बिजनेस बढ़ता है। मैं खुद इसका बेनिफिशियरी हूँ, इस सदके का कि इस डील का, कि जब भी हमने सदका किया है, यकीन जाने कि पता नहीं अल्लाह ताला ऐसे ऐसे तरीकों से आपको रिस्क देना शुरू करता है जिसका गुमान भी नहीं किया होता। ठीक है, तो जब भी आपकी सक्सेसफुल ट्रेड हो उसमें से आपने लाजमी एक सदके की अनाउंसमेंट कर देना कि जी ये सदका है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। और एस आदिल जी, मैं आपसे आपको मैं चाहूँगा कि आप ज़रा काइंडली बताइएगा कि कैसा आपका सेशन रहा पूरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। जी सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, बस मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें जैसे कि मैंने आपकी तकरीबन कोई 4 से 5 ऑलमोस्ट कोर्सेज के जो है वो ट्रेनिंग ली है। तो ये जो आपकी सर प्रिंस जो हमें ये क्रिप्टो के हवाले से सर जो ट्रेनिंग, नो डाउट सर इनका जो वे ऑफ टीचिंग था बहुत ही कुछ ज़बरदस्त था और बहुत कुछ इनसे हमने लर्न किया है। और अभी सर जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अभी हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है सर आपसे और सर प्रिंस से, ये यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, बल्कि ये बिल्कुल नहीं, साथ बल्कि ये हमारा और आगे तक चलेगा बिल्कुल और होपफुली हम इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म भी करेंगे। इंशाल्लाह। तो नो डाउट सर बहुत मज़ा आया इस ट्रेनिंग के अंदर और बहुत कुछ लर्न किया और इस काबिल सर प्रिंस ने हमें बना दिया कि आज हम खुद से ट्रेड कर रहे हैं और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए नॉलेज को जब तक प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा ना तो उसकी बात नहीं बनेगी। आप अपनी, आई एम श्योर ये सारी चीज़ें प्रिंस ने बताई होंगी कि आप अपने जो ट्रेड साइज है अगर उसको छोटा रख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी आप फिर उतना बड़ा रिस्क लेते जाएंगे। बट ये सारी टेक्निकल चीज़ें ये मैं मोशन के प्लेट उसमें डोमेन में नहीं जाऊंगा। तो मैंने तो आपको बताया था कि मैं खुद भी, चूंकि क्रिप्टो में मैंने कभी काम नहीं किया था, क्रिप्टो पे मैं अभी अपना अकाउंट बनाऊंगा। मैंने साहिल को बोला, साहिल जो इधर टीम में भी होता था, मेरा भतीजा, मैंने उसी को बोला, मैंने कहा अकाउंट बनाओ और बेटा पैसे लो और ज़रा प्रैक्टिस करो। मैं स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान में काम करता रहा हूँ, तो बड़ा हौसले का काम है, टेक्निकल पे काम करना हौसले का काम है। इसमें आप ग्रीड एंड फियर, इन दो चीज़ों से आप बाहर निकलें, प्योर टेक्निकल पे काम करें, जो आपका ट्रेडिंग प्लान है उसके मुताबिक आप काम करें।
जो न्यूज़ और र्यूमर्स और जो अंदर की खबरें लोग आपके पास पहुंचा रहे होते हैं उनको साइड पे करें, प्योर टेक्निकल पे आप काम करें तो लोग बहुत पैसा कमाते हैं, लोग बहुत पैसा कमाते हैं। जी आबिद लतीफ़ साहब ने अपना हाथ फिजिकली भी खड़ा किया हुआ था। आबिद साहब आप कहाँ पे हैं? आप अपने आप को अनम्यूट करें और काइंडली अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी। आबिद साहब सर आवाज साफ आ रही है? जी जबरदस्त आवाज आ रही है जी, बिल्कुल जिस वक्त आप जबरदस्त आवाज आ रही है। हाँ। चलें सर, क्या हाल चाल है आपके? माशाल्लाह चौथी ट्रेनिंग और बहुत ज्यादा मजा आया इसका, पूरे जो था जितना भी जर्नी था सारा। तो सर मेरा बेसिकली जो प्लान था वो आपका ही, मैंने जो आप कहते थे कि हमेशा सेकंड इनकम स्ट्रीम अपना रेडी रखो ताकि अगर आपको जॉब वगैरह पे कुछ हो, तो उसी के लिए मैंने ये ट्रेनिंग ली थी और इसी सिलसिले के लिए कुछ सेकंड इनकम स्ट्रीम हो जाए। तो इंशाल्लाह जो पहले शुरू के 4-5 लेक्चर जब तक हम थ्योरेटिकल थे तो कॉन्फिडेंस बहुत लो था, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन जैसे फिर टेक्निकल पे आए तो फिर जब उन सर मौसम ने जिस तरह टेक्निक्स वगैरह बताई तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सब्र और मेहनत जो है वो करनी, वो पहली शर्त है। जबरदस्त। तो सर जो आपने कहा था सजेशन के हवाले से, तो उस हवाले से मैं एक छोटी सी चीज कहना चाह रहा था कि मोस्टली जब सर मोहसिन लेक्चर डिलीवर कर रहे होते थे कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज करते थे। उन्होंने पहले सारी मतलब के बताई हुई थी, लेकिन कुछ ऐसी आ जाती थी नहीं। तो अगर मॉडरेट वगैरह या कोई एक स्टूडेंट जो हो मतलब कि वो ड्यूरिंग द लेक्चर सिर्फ क्वेश्चन कर सके टर्म के बारे में, या कोई चीज मतलब डिफिकल्ट आती है तो फिर वो क्या होगा कि जो सर मोहसिन एक्सप्लेन कर देते और जो मतलब डाउट्स वगैरह या इस तरह की चीज जो ओवरऑल सबके ग्रुप में जो आती है वो चीज फिर क्लियर भी उसी टाइम पे हो जाए। जी इट हैज बीन नोटेड। इंशाल्लाह हमारे जो अगले सेशंस आएंगे हम उसमें इसको फर्दर इम्प्रूव करेंगे। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। जी उस्मान साहब, जी उस्मान साहब कनाडा वाले जो उस्मान हैं वो काइंडली जरा अनम्यूट करके बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। उस्मान पहले तो मैंने ये दसो मतलब आप कब खत्म करेंगे ये कोर्सेज? वो आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। आपने कोई कोर्स हमारा छोड़ा है? नहीं सर, मैं एक्चुअली ये मुझे आप यकीन जाने कि मैं आपकी ट्रेनिंग के बाद मैंने अपना रियल एस्टेट के यहाँ पर फोकस करना शुरू किया। आप तो वो चित्रौल वाले सीजन में भी थे ना? चित्रौल के कौन से सीजन में थे आप? हाँ जी मैं सर थर्ड में थे आप। ओके। हाँ अर्शी आप कौन से वाले में थी? अर्शी शायद फोर्थ में थी। अर्शी भी हमारे साथ ही थी। अच्छा अर्शी आपके साथ ही। ओके ओके। सर मैं फोर्थ में थी आपके साथ। अच्छा आप दोनों फोर्थ में थे। और सर मैं कॉपी राइटिंग में थी इनके साथ। हाँ इनके साथ आप सेल्स एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम में थे। सेल्स एडवर्टाइजिंग। हाँ बिल्कुल। तो सर ये कहने का है कि मुझे यहाँ पे रहते हुए ना जिस तरह ये ट्रेडिंग ये फिजिबल आ रही है सर, बाकी जो 1-2 प्रोग्राम है वो उतना फिजिबल नहीं आ रहे थे। तो ट्रेडिंग में मैं ये कहना चाहूँगा डेफिनेटली जो टेक्निकल एनालिसिस है ना उस पे डेफिनेटली मदद, उसमें हमें एक तो हमें मदद की भी ज़रूरत होगी आगे फ्यूचर में, और सेकंड थिंग ये कि डेफिनेटली ऑन आवर पार्ट के हमें प्रैक्टिस भी करनी है। तो जहाँ तक बात हो गई अब बाकी जो रिगार्डिंग अदर कोर्सेज की, सर आपकी जो एक चीज़ थी ना वो जो रियल एस्टेट में, तो यकीन जाने सर इधर ना क्या इन कंट्रीज में रियल एस्टेट का बड़ा स्कोप है। मेरा अपना एक दोस्त कर रहा है एंड ही इज अर्निंग अ लॉट, मीन स्पेशली आफ्टर कोविड ना, तो उसने भी बूस्ट दिया है। फिर आपसे भी बात हुई थी तो वो उसने तो ये अब ट्रैक तो पकड़ लिया है। तो जहाँ तक और दूसरी बात आपने जो भी एक और बात की कि जो डॉलर इज अ सर्टिफिकेट, तो मुझे यहाँ पे रहते हुए सर आप देखें कि डॉलर से बड़ा सर्टिफिकेट कोई नहीं दुनिया में। बिल्कुल जी, डॉलर से बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं है जी। और मैं प्रिंस उनके मौसम उनकी बात करना चाहूँगा कि उनकी जो टीचिंग के पैटर्न है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और स्पेशली जो उनके रिगार्डिंग रिलीजियस व्यूज़ हैं रिगार्डिंग लेवरेज और मार्जिन से, एंड आई एम रियली कनेक्टेड टू दैट, क्योंकि बेसिकली मैं यहाँ रहते हुए भी मैं इस बारे में बड़ा कॉन्शियस हूँ। तो इस लिहाज से भी ट्रेडिंग ये बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा। अपने पैसे से करेंगे या आप लेवरेज करना है? मैं तो वैसे अपने पैसे से हाँ जी मैंने तो यहाँ पे अभी तक मॉर्टगेज को भी इनिशिएट नहीं किया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। जी मोस्ट वेलकम। एक सहाबी हैं, ही वाज द रिचेस्ट
person of his time, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ उनका नाम है। जब उनकी दौलत का अगर आज के दौर में अगर हम कैलकुलेट करें ना, कोई कंपैरिजन करें, तो आज जैसे जेफ बेजोस और बिल गेट्स हैं, इस तरह की इतनी उनके पास दौलत होगी, ठीक है। उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे बिजनेस के। उनमें से एक प्रिंसिपल ये था, ना उधार पे लो ना उधार पे दो, नकद पे बात करो, नकद पे काम करो। बिजनेस में फेल होने में कि जितनी भी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, कर्ज लेके जो बिजनेस किया जाता है ना, वो फेलियर की पहली निशानी होती है। और ख़ास तौर पे कर्ज भी अगर अपने रिश्तेदारों से, अपने करीबी लोगों से कर्ज लिया हुआ, दोस्तों से कर्ज लिया हुआ हो, तो उसमें तो और भी नुकसान होता है। नकद पे लें, नकद पे बेचें, और आपके बिजनेस में देखिएगा बरकत कैसे होगी। लेवरेज का पूरा कॉन्सेप्ट जिस तरीके से मोहसिन साहब ने हमें सिखाया है कि आपका $100 आपने लगाया है, तो आपको 10 टाइम ज़्यादा उन्होंने, ब्रोकर ने कह दिया कि 10 टाइम ज़्यादा आप बाइंग कर सकते हो। अगर तो 5% ऊपर चला गया तो ब्रोकर के तो फायदे हैं, बट लेट से अगर 10 टाइम्स नीचे चला गया, 10% नीचे चला गया, तो आपका तो वो जो आपकी टोटल इक्विटी वो वाइप आउट हो जाएगी। ब्रोकर उसमें लॉस में नहीं जाएगा, वो मार्जिन कॉल करेगा, वो आपको कह देगा कि भाई सामान बेच दें क्योंकि लॉस में जा रहे हैं। आप नहीं बेचेंगे तो उसके पास तो करेक्शन वैसे ही है, आपके अकाउंट को वो खुद उसको लिक्विडेट कर देगा, क्योंकि ब्रोकर खुद लॉस में नहीं जाएगा। तो मार्जिन कॉल से बचेगा। आप अपने लेवरेज के सिस्टम को आप ना कीजिएगा, अपने पैसे कीजिएगा, और आप परसेंटेज वाइज में अपनी परफॉर्मेंस को देखिएगा कि यार मैंने $1000 से काम स्टार्ट किया था इस साल, और साल के एंड पे मेरे पास $2000 हैं। यार 100%, ये किसी भी बिजनेस में नहीं, किसी भी एसेट क्लास में ऐसा नहीं होता होगा 100%। तो आप, बंदा हारता उसी वक्त है जब वो ग्रीड में आ जाता है, ये पैनिक बाइंग कर रहा होगा, ये पैनिक सेलिंग कर रहा होगा। तो इन चीज़ों से आपने बचिएगा। थैंक यू वेरी मच। और ये जिन्होंने बोला ना कि जी भाई फेरू वालों को भी इजाज़त दें, अली अहमद, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट करें, सबको मौका मिल रहा थी। भाई फेरू से तो मेरा वैसे भी बड़ा जज्बाती किस्म का रिश्ता है कि भाई फेरू के बिल्कुल मोड़ के ऊपर मेरा ना एक्सीडेंट हुआ, तो भाई फेरू वालों को तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता ना। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी वॉइस होपफुली क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है जी। जी सर, मैं बिल्कुल भाई फेरू सिटी से ही हूँ, और पढ़ने के लिए लाहौर गया था, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वापस भाई फेरू में ही आ गया हूँ, यहीं से काम कर रहा हूँ। जबरदस्त। जैसा एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सर 2 साल पहले मैंने अपना बैचलर्स ख़त्म किया है कंप्यूटर साइंसेज में, और बेसिक से मैं ऑलरेडी वाकिफ़ था माइनिंग की, क्रिप्टो की, ब्लॉकचेन की। तो सर हार्डली 4 साल में जो बैचलर्स के हार्डली मैंने कोई जो सा लेक्चर है ना वो पूरा लिया होगा, क्योंकि बोरिंग लगता है, इवन जो फेवरेट कोर्सेज हैं वो भी। लेकिन प्रिंस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि वो 45 मिनट या 50 मिनट जो बोलते हैं, अल्लाह ताला ने उनको जो एक ऑरा दिया हुआ है, उनको सुनने का दिल करता है, और 1 मिनट भी हम बोर नहीं होते। तो सर अ वेरी बिग कुडोज टू प्रिंस, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया। और मेरा आपके साथ सर ये सेकंड कोर्स था, और एज ऑलवेज मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, और सब कुछ बिल्कुल ठीक था। और अल्लाह ना करे आपका दोबारा बाइक में एक्सीडेंट हो, लेकिन गुजर हो कभी तो जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी सो मच मच। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। मुझे एक साइमा आपने हाथ खड़ा किया था, बट अभी आपने हाथ नीचे किया हुआ। अगर इफ यू वांट टू आस्क, मैं लड़कियों को जरा मौका देना चाहता हूँ। मंसूर साहब आप भी रेडी रहिएगा, शान मलिक आप भी रेडी रहिएगा जी। साइमा, यू वांट टू से समथिंग? जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर सलाम। मोहसिन, सर अशरफ, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना है। आपने जिस तरह से कोर्स को प्रोफेशनली डिसिप्लिन किया है, और सर मोहसिन जिस तरह कोर्स को जिस पेस पे लेके गए हैं वो बहुत अच्छी थी। मैं बस एक ही सजेशन दूंगी जो कि पहले भी दी जा चुकी है, वो यही है कि जो टेक्निकल एनालिसिस या प्रैक्टिकल है उसमें अगर 2 दिन
मजीद ऐड कर दिए जाते तो ये सोने पे सुहागा वाली बात थी। लेकिन फिर भी अब जो भी 10 दिन में हमने सीखा है वो बहुत अच्छा और बहुत प्रोफेशनली सिखाया गया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और सर लेक्चर्स किसी वजह से 2 लेक्चर्स मेरे मिस हो गए और वो मैं लेटर ऑन भी नहीं चेक कर सकती, तो अगर लेक्चर्स अवेलेबल कर दिए जाएं तो आई विल बी रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। लेक्चर्स तो उसका जो लिंक था हम उसमें पोस्ट करते रहे। आई होप कि हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कहीं कम ना होगा। अगर किसी ने डाउनलोड किए हों तो वो हो सकते हैं, अदरवाइज ताहिरा आपने कोई स्टोरेज कैपेसिटी को साफ आप ही करती होती हैं, तो कितने पुराने लेक्चर्स हैं जी? आई एम श्योर ये सारी टीम ने 8 तक के पढ़े हैं, 2 दिन के पढ़े हैं पिछले वाले, 8th एंड 9th के, उससे पिछले वाले तो क्लीन। आप ऐसा कीजिएगा कि पिछले 2 दिन के जो लेक्चर्स हैं ये आप कर लीजिएगा इसको। बट आई एम श्योर किसी ने तो इसको डाउनलोड भी किया होता है जी। कंप्लीट ड्राइव अवेलेबल इन ग्रुप जी। माशाल्लाह जी, आबिद लतीफ ने कह दिया जी कि पूरे ड्राइव जबरदस्त हो गया जी। तो ये तो काम ही थैंक यू सो काम ही मच। जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। पैसे कमाने पे फोकस करना है भी जी। मंसूर साहब आप बताइएगा जी। आप भी हमारे मेरे ख्याल है पुराने स्टूडेंट हैं, पुराने लर्नर हैं, किसी और प्रोग्राम में भी थे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मेरा अपने आपके कोर्सेज में फर्स्ट टाइम ही आना हुआ है। पहली ये मेरी ट्रेनिंग है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा माशाल्लाह। सर मोहसिन बहुत ही अच्छा अपना परफॉर्म किया। सर ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, हमें समझाया। ये हमें पता ही नहीं था कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है या कि अभी, क्योंकि अभी ये दौर ही ऑनलाइन का चल रहा है, तो हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड किया है आपने। आपकी बड़ी मतलब हम इस दिल से हम जो है शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें, अगर हम कल कुछ इस कोर्स के बाद कुछ अगर हम अर्न करते हैं तो आप दोनों का उनका क्रेडिट जाता है, और ये हमारी दुआएं भी हमें हमेशा आपको जी मिलते इंशाल्लाह रहेंगी। सब अर्न करेंगे, सब अर्न करेंगे इंशाल्लाह। सर एक गुजारिश थी। जी जी मंसूर एक साहब, आप क्वेश्चन मेरा सजेशन रह गया था, सर मोहसिन साहब से मैंने किया था, लेकिन वो मुझे प्रॉपर उसका आंसर नहीं मिल सका। तो मैं अगर क्वेश्चन आप अलाउ करें तो मैं सर से पूछ अभी आप कर लें, अभी मौके पे। जी सर। सर अपना आपने कल जो मैथमेटिकल स्टडी बताई थी उसमें अगर हम आर्डर, आपने बताया था कि बाय और इसके सेलिंग के, अगर हमारे टोटल 10 ऑर्डर्स हैं तो बाय में कितने लगाएं और सेल में कितने लगाएं, थोड़ा आइडियल यानी क्या होगा उसमें, ये सवाल, ये क्वेश्चन था सर। मोहसिन साहब अपने आप को अनम्यूट करें सर। जी, I hope can you confirm if you can hear me? 100% 100%। First of all, thank you very much for your support and your feedback. बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Secondly, आपने जिस वक्त क्वेश्चन किया मैथमेटिकल एनालिसिस का, उसके अंदर आप जब जितने आपके ऑर्डर्स एक्टिव हैं, ठीक है, लेट्स से आपने 10 ऑर्डर्स लगाए और 10 में से 5 एक्टिव हो गए, और हर ये जो 5 ऑर्डर्स हैं दे आर इक्वल टू 1 कॉइन, तो 5 कॉइन हो गए। तो जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है तो आप सेल ऑर्डर लगाएंगे। अब आपने डिसाइड करना है कि ये 5 के 5 आपने सेल करने हैं या उनमें से हाफ 50% आपने सेल करने हैं। तो आप जब अपने ऑर्डर पैनल के अंदर राइट हैंड साइड पर जाएंगे, वहाँ पे होगा सेल लिमिट का ऑप्शन। तो वहाँ पे प्री डिटरमिन करके, प्री डिफाइन करके वैल्यूज जो हैं उधर मेंशन कर सकते हैं आपने कितने कॉइन्स के साथ एग्जिट करने हैं, कितने कॉइन्स बेचने हैं। तो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। मतलब सर इसमें हाफ जो है, अगर हम कहें 10 ऑर्डर से हाफ सेल के लगाएं, हाफ जो है परचेज के, इस तरह हो सकता है पॉसिबल? हो सकता है, लेकिन आपको फिर रिकॉर्ड भी साथ मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो बाइनेंस का प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग या एग्जीक्यूशन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी जो अकाउंटिंग सिस्टम है या स्टेटमेंट जनरेट करने का तरीका है वो इतना इंप्रेसिव नहीं है। तो आप, इसलिए रिकमेंडेड है कि 1-2 कॉइन पे फोकस करेंगे तो पकड़ लेंगे आपने कितने कॉइन्स परचेज किए हुए। अच्छा सर, कल आपने एक चीज की थी कि आपने जो करंट वैल्यू था उसके, या आपने बाय का उससे ज्यादा लगाया था ऑर्डर, वो तो फिर लास्ट में आ जाएगा। यानी अगर नहीं, 360 था मैं वैल्यू चेक, तो आपने 368 पे बाय का लगाया था एक ऑर्डर। मुझे कल के ऑर्डर्स एग्जैक्टली याद नहीं, क्योंकि मैं इस तरह ऑर्डर्स रख देता हूँ और हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब देखता हूँ इट गिव्स मी डिसेंट प्रॉफिट। तो आई थिंक ऑलरेडी हम 5-10% अप थे आज जो मैंने चेक किए, लेकिन मैटर नहीं करता ना, क्योंकि मेरा एक पहली बात वॉलेट साइज बड़ा था, और मैं अगर $10 की एक ट्रेड साइज लगा रहा हूँ तो अगर $1000 भी पीछे पड़ा है, ये छोटा बैलेंस एज स्टूडेंट्स आपको दिखाया गया ना। तो कभी मतलब कभी सर जो मेरा कोशिश तो एक यही ऑर्डर करनी होता चाहिए है कि बिलो $1000 द, का होता है। जी जी सर, कोशिश तो यही होनी चाहिए ना हमारी कि बिलो द मार्केट ऑर्डर हम ज्यादा जो है वो बाय के ऑर्डर लगाएं। हाँ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमें देखें इस वक्त
आप जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं आप ट्रेंड की डायरेक्शन जानने की कोशिश करते हैं। अगर ट्रेंड की स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ ही है तो इट इज वेरी, यानी ना होने के बराबर होता है कि मार्केट डाइव ले। अच्छी बात है, नीचे भी ऑर्डर्स लगाने चाहिए, लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर तोड़ते जाना है और रिवर्स होने के चांस थे तो मैं इसलिए बाय स्टॉप लिमिट्स या स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स ऊपर की तरफ ज्यादा लगाता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त जी, थैंक यू वेरी मच मोहसिन साहब। माशाल्लाह सारी टीम के जो अभी एक कमेंट आपकी शर्ट पे भी आ गया, माशाल्लाह यू आर वेयरिंग जबरदस्त किस्म की। कोई आज किसी खास कॉइन में पैसा कमाया जो आज आपने जबरदस्त शर्ट पहनी है या रूटीन में? नहीं, आज ही इथेरियम क्लासिक की 2 दिन पहले मैंने कॉल दी थी एज ए टेस्ट 2 और 3 डेज अगो, एंड मेंबर्स ने देखा कि इसने फिर मार्केट ने ऊपर वहां पे जंप कैसे लगाई। कल लाइट कॉइन पे भी हमने कुछ ट्रेड्स प्लेस की। जो व्यूअर्स को जो अकाउंट दिखाया था स्टूडेंट्स जाके मोटिवेट में $10 की ट्रेड थी, लेकिन ऑन द साइड मोबाइल पे दूसरी जगह मैंने $500 की ट्रेड ली थी, सो इट डिड वेरी वेल। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स गुड, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। everyone's feedback was amazing। जी बिल्कुल जी, माशाल्लाह बड़ी जी। सर एक क्वेश्चन वो जो बड़ा इम्पोर्टेंट है वो अक्सर मेरे माइंड में है लेकिन भूल जाता हूँ अक्सर। ये अभी मौका है और लास्ट क्लास भी है तो ये मैं चाहता हूँ कि पूछ लूँ अपना सर अपनी बैकग्राउंड के बारे में। सर मोहसिन साहब हमारी बड़ी एक्साइटमेंट है कि वो बताएं कि कहाँ सर पढ़े हैं, कहाँ से बेसिकली हैं और ये हमारा पहला सेशन में वैसे इन्होंने बताया था सर। उनमें सर ने ये नहीं बताया था कि कहाँ से उनकी किस इसमें सब्जेक्ट में सर ने की है या कुछ, तो अगर अपने बारे में थोड़ा कर दें तो हमें खुशी होगी। मोहसिन आप कोई बड़ा शॉर्ट सा बता दें। अभी तो आप कुवैत में हैं सर, ये पूछना ये चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे भी हैं या नहीं? नहीं ये नहीं मतलब मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ कुवैत से, जो यहाँ पे बेस्ड है कुवैत के अंदर। अच्छा ओके। ये दिखने में पाकिस्तानी है तो वैसे पाकिस्तान में आप सर आपका बचपन कहाँ गुजरा और आपने अपना जो बान कहाँ पे हुए और आपकी बेसिकली फैमिली कहाँ से? फुल A to Z कुवैत में। अच्छा माशाल्लाह। मतलब पाकिस्तान यहाँ आते हैं या आना होता है? आपके रिलेटिव तो होते हैं नहीं, ना बहुत कम, बहुत कम। अच्छा, मतलब हमें आना होगा वहाँ पे आपसे मिलने के लिए। ये कुवैत और यूक्रेन मतलब सर आपसे कभी मिलना हो तो हमें वहां आना पड़ेगा। ये चले हमने अर्न कर लिया तो हम जरूर आएंगे आपके पास इंशाल्लाह। यूक्रेन के नाम से जरा थोड़ा सा घबरा गए। मैं उज़ार है, हमारी आपस की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जी आईफोन जिनका नाम पे आ रहा है वो काइंडली ओपन करें और प्लीज बताइएगा। आईफोन वालों की तो हम वैसे ही बड़ी इज्जत करते हैं माशाल्लाह, इतना महंगा फोन होता है इनका आईफोन। जी वालेकुम सलाम। आईफोन 12। अच्छा है भी आईफोन 12। अच्छा ठीक जी। आईफोन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मोहसिन एंड मैम नज़ीम। सर आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल। हाँ सर पहले तो सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और सर मोहसिन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी 3-4 मंथ से मतलब लर्न कर रहा था काफ़ी, और मजीद सीखने के लिए लर्न करने के लिए ग्रुप में आया था और काफ़ी बेसिक चीज़ें और पॉलिश की हैं। और मजीद ये पूछना था कि सर आप लोग एडवांस ग्रुप स्टार्ट होगा इन फ्यूचर के मजीद कुछ अगर लर्न कर लिया जाए? आपने बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। अभी हम एक तो हमारी एक एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप का ग्रुप हम बना रहे हैं जिसमें मोहसिन साहब ये करेंगे कि आइडिया मेरी तरफ से था बट मोहसिन साहब ने उसको काफ़ी अच्छा पॉलिश किया कि कोई नया कॉइन आता है, कोई नई टेक्निक आती है, कोई नई खबर आती है, उसके ऊपर जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही होंगी ना वो उस ग्रुप में शेयर हो रही होंगी। ठीक है। और इसके अलावा जो सिलेक्टेड कॉइन्स होंगे उसके ऊपर बाई एंड सेल कॉल्स भी एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई जा रही होंगी। देखिए ये जो ट्रेडिंग है, चाहे स्टॉक्स की हो, चाहे कमोडिटीज़ की हो, चाहे कॉइन्स की हो, दिस इज़ हाईली रिस्की एरिया। इसमें कोई भी कॉल हतमी कॉल नहीं होती। इसमें वी वुड कॉल इट ऑलवेज एजुकेशनल कॉल। ठीक है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल आपके टेक्निकल सिग्नल अगर बता रहे हैं, एक सिग्नल नहीं बल्कि कई सिग्नल आपको बता रहे हैं, कई इंडिकेटर्स आपको ये कह रहे हैं कि जी बाई,
स्ट्रॉन्ग बाई आ गया, ठीक है। तो वो मोहसिन साहब उसका पूरा चार्ट, पूरा ग्राफ बना के दे दिया करेंगे कि यहाँ पे इसको खरीदा जा सकता है, और इसको अगर इससे इस लेवल पे चला जाए तो उस वक्त तक आप इसको बेच दीजिएगा, इसका ये स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। ये हम एक एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप ग्रुप बनाएंगे। ज़ाहिर है इस पे टाइम लगेगा, और ट्रेडिंग का जो बंदा कितना बिजी हो सकता है आप वो खुद अंदाजा हो जाएगा। इसकी हमने ना बहुत एक मामूली सी फी रखी हुई है। मेरी टीम ने ये जो अभी कुछ लोगों की फीडबैक भी थी कि जी इतना सस्ता कोर्स, यकीन जाने कि अगर मेरी टीम के पास इसकी अथॉरिटी होना कोर्सेज की प्राइस डिसाइड करने की, यही कोर्स ये 50,000 रुपए का होगा। जो कोर्स हम 3,000 रुपए का बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर का कोर्स है, हम 2017 से 3,000 रुपए का बेच रहे हैं। मेरी टीम अभी भी कहती है कि जी 2017 से लेकर अब तक 4 सालों में मार्केट कहां से कहां पहुंच गई, लोगों की कैपेसिटी ऑफ बाइंग कहां से कहां पहुंच। मैंने कहा यार देखें, मैं सेल्स का आदमी हूं, मैं हमेशा वॉल्यूम की बात करता हूं कि वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसको आप फी इसकी अफोर्डेबल रखें। तो हमने उसका जो, हमें ये भी पता था कि ज़ाहिर जिन्होंने क्रिप्टो में काम करना है वो डॉलर वाले लोग हैं, वो पैसे वाले लोग हैं ना। एक बंदा जो ट्रेनिंग ही अफोर्ड नहीं कर सकता क्रिप्टो की, तो वो क्या इंटरनेशनल मार्केट में क्या भीख मांगेगा, जाके क्रिप्टो की भीख मांगेगा? तो पहली चीज तो यही है ना कि उसके पास पैसे होंगे तो वो ट्रेनिंग लेगा। तो हमने इसकी जो अफोर्डेबल फी रखी थी उसके पीछे भी यही था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। और हमने अभी जो एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप का ग्रुप है उसकी 997, दैट मीन 1,000 रुपीज की उसकी मंथली हमने उसकी सब्सक्रिप्शन रखी है। हमारे पास काफ़ी सारे, मैं आज देख रहा था जो हमारी सेल्स शीट आई थी उसमें काफ़ी सारी पेमेंट्स आई हुई थी। तो हम इसमें करेंगे ये कि चूंकि ये महीना आज 10 तारीख हो गई है और 20 दिन पड़े हैं, ये पहला महीना हम कॉम्प्लीमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और जिन्होंने पेमेंट की है उनकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी 1 जून से। तो 1 जून की जो पेमेंट होगी आप अभी जमा करवा दें, आप जून से 2 दिन पहले करवा दें, कोई मसला नहीं है। तो ग्रुप उसका आज बन जाएगा। मोहसिन साहब, आप ओवर टू यू, उस ग्रुप को आप देखिएगा, उसमें बाई एंड सेल। सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी एक बात कहूँ? जी सर। सर दरअसल मैं यूके में होता हूँ, तो यहाँ से 1 मंथ की पे करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अगर होल ईयर का अगर आपका कोई ऐसा पैकेज अगर आप मेरा ख्याल है कि हमारी टीम में किसी ने कहा भी था कि जी समवन वांट्स टू पे फी फॉर 1 ईयर, आप कर दीजिएगा। मेरी टीम उस पर हेजिटेंट थी कि जी नहीं पूरे एक महीने का कर दिए, आप पूरा कर दीजिएगा। हमारे ऊपर बल्कि अब तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, हमने इस ग्रुप को साल तो चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप कर दीजिएगा जी, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मोहसिन साहब, अब इस ग्रुप को, जो हमारा एक्सक्लूसिव मेंटोरशिप का ग्रुप होगा, उसी में हमारे पास सारी इंटरेक्शन हो रही होगी, जो कामयाबियां हो रही होंगी, नाकामियां हो रही होंगी, लर्निंग हो रही होगी, वो सारी चीजें होंगी। प्लस अभी जो क्वेश्चन आपने किया था कि जी कुछ इसका कोई एडवांस लेवल, हम शायद कोई 2 दिन का या 3 दिन का एक एडवांस वर्जन इसका निकालेंगे, और दैट वुड बी अवेलेबल टू ओनली फॉर दोज पीपल हु हैव अटेंडेड दिस कोर्स। तो इसको हम फौरी नहीं करेंगे, बट मे बी 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद हमको एक एडवांस लेवल का निकालेंगे जो कोर्स होगा। तो सर इसमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप टाइमिंग की कोई यूके टाइम और यहाँ के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है क्लास में? अगर आप ओवरसीज के लिए कुछ मैं उसमें, हम उसमें ओवरसीज देखें, पूरे ग्रुप में ना हमारा ये जो 100 से अबव ग्रुप था, 125 लोग थे, जिसमें मेरे ख्याल 100 लोग पाकिस्तान से थे। अब यहाँ पे आप अगर मेरी पोजीशन पे आप भी हों तो आप भी यही करेंगे, या जहाँ पे ज्यादा लोग हैं ना उसी के हिसाब से आप करते हैं। प्लस ये जो करेंसी का बिजनेस है, करेंसी का बिजनेस तो ये 24/7 चलता है ना। आप हर वक्त ही वेकिंग मोड में होंगे, ट्रेडिंग मोड में होंगे। तो इसके लिए मेरा ख्याल है हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम यूके, अच्छा अगर लेट्स से आप यूके के हैं और एक बंदा मिडिल ईस्ट का है, फिर टाइम जोन डिफरेंट आ गए। एक बंदा कनाडा का है और जैसे उस्मान साहब हैं, और यूके और कनाडा का तो खैर इतना फर्क नहीं होगा, बट मिडिल ईस्ट का मेरा तो 12 घंटे का फर्क है। आपका 12 घंटे का ना, यूके का 8 घंटे का है हमारा।
तो 4 घंटे का वहां पे भी फर्क आ जाए तो फिर इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाना है कि जी एक हम नॉर्थ अमेरिका के लिए ग्रुप बन रहा है और एक अफ्रीका के लिए बन रहा है, एक पाकिस्तान, वो मुश्किल हो जाएगा। आई थिंक वी विल हैव टू एडजस्ट। अच्छा, इसमें चूंकि रमजान फैक्टर भी था कि हमने तरावी पढ़ के ये काम करना था, तो रमजान के बाद फिर ये होगा कि हम 8 बजे 9 बजे, जैसे हमारा उस्मान आपको याद होगा जो हमारा चित्रौल सीजन था 4, मैं 8 बजे सेशन लेता था, आप रेगुलर होते थे, आपने कभी मिस नहीं किया था, इसलिए मुझे जी जी याद भी है कि आप थे उसमें, ठीक है। हाँ तो हम इसको आई थिंक हमें एडजस्ट करना पड़ेगा टाइम एक दूसरे के हिसाब से। आर्या ने पूछा जी क्या ये ग्रुप फेसबुक पर होगा या व्हाट्सएप पे या टेली, हम इसको फेसबुक पे बनाएंगे क्योंकि इसमें वीडियोस भी होंगी, तो वीडियो हम उसमें अपलोड कर दिया करेंगे, प्लस ग्राफ जो होता है वो ग्राफ वैसे ही अच्छा लगता है फेसबुक पे, बड़ी स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसका हम, मुझे लग नहीं रहा कि हो सकता है कि हम उसका एक कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप पे अलग ग्रुप बना लें कोऑर्डिनेशन के लिए, बट जो कंटेंट आना चाहिए ना वो हम फेसबुक पे करेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी सर, जैज का ये इजी का भी अकाउंट सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये जो सर। आपका जो पेमेंट जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होगी, क्योंकि अगर आप फेसबुक के थ्रू करें तो क्या फेसबुक के थ्रू पेमेंट नहीं रिसीव की जा सकती? नहीं, वो फेसबुक का जो ग्रुप है ना उसकी एक पेमेंट का एक सर्टन तरीका है कि 10,000 बंदे हों, शायद उसमें हमने, हमारी टीम ने उस पर किया था कि 10,000 बंदे हों पहले, और उसके बाद फिर वो पेइंग वाला मोड में आते हैं, कुछ तरह का है। हमने साहिल ने पूरी इस पर रिसर्च की थी, जैसे वकार जका करता है, वकार जका का 40,000 मेंबर है जी। वकार जका इज टेकिंग, आपको पता है कितने पैसे लेता है मंथली? 1500 रुपया लेता है वकार जका, 1500 रुपया ले रहा है। और वकार जका के ग्रुप में कोई बंदा है बाय द वे? हमारी टीम सर का मैं था। आप थे? अच्छा, मुझे नहीं पता कि उसमें क्या चीज़ चल रही है, बट मैंने जो हमारा एक बच्चा था उसने उस पे किया था वकार जका का, वो तो अब जब भी खोलो 500 पोस्ट होती हैं उस पे, इतना क्लटर, इतना ज्यादा वो उस पे नॉइस है कि उसमें समझ नहीं आती कि बंदा कहाँ से फॉलो करे। अगर ये कोर्स मैं आपको बताऊं लॉन्च कैसे हुआ, अब मैं आपको अंदर की बात बताने लगूं, ये कोर्स कैसे लॉन्च हुआ। एलन मस्क इसने जी ट्वीट किया वो डॉजी कॉइन के बारे में, ठीक है। अच्छा, जब बंदा इन्फ्लुएंसर होता है ना, और वो भी खार इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर एलन मस्क वाला बंदा, तो वो कचरे को भी ट्वीट कर देना तो वो कचरा भी आसमान पे पहुंच जाएगा, ठीक है। डॉजी कॉइन पे जो उसने ट्वीट किया, पता चला कि जी डॉजी कॉइन ने छलांगे लगानी शुरू कर दी। मैं उन दिनों कराची में था, तो मैंने अपने भतीजे को साहिल को कॉल किया, मैंने कहा यार एक काम करो बेटा, आप ना वकार जका का ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ से ट्रेनिंग लो और आई विल गिव यू फंड्स, और आप फिर कॉइन्स खरीदो, ठीक है। कॉइन्स की खरीदो फरोख्त करो, ट्रेनिंग लो, जो भी ट्रेनिंग में सिखाएं उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म वो करो, या डे ट्रेडिंग करनी है, स्कैल्पिंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, व्हाटएवर जो भी आप करना है। उसने जी वो कोई 1400-1500 रुपए भर के उसकी मेंबरशिप ले ली। मैंने उसको 2 दिन बाद पूछा, कह जी वहां पे मुझे समझ नहीं आ रही कि पहले वीडियो कौन सी है, कौन सी वीडियो से स्टार्ट करना है, क्वेश्चन किससे पूछना है, अब मैं कहाँ पे जाऊं, वहां पे तो पोस्ट्स बहुत आ रही हैं। अच्छा, मैंने कुछ दिनों के बाद मैं आ गया वापस लाहौर आ गया, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा दिखाओ जरा मुझे कौन सा ग्रुप है वो, ठीक है। उसने मुझे जी अपना मोबाइल देखा, जी ये ग्रुप है आप देख लें। मैं उसको जनाब स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा जी मैंने आज स्टार्ट करना हो, मैं कहाँ से जाके मैं अकाउंट कहाँ खोलूंगा। उस अकाउंट खोलने के पीछे जो मुझे मिसाल के तौर पे एक चीज पे मैं रुक जाता हूँ, मैं किसको कॉल करूंगा, मैं किससे बात करूंगा। वकार जका तो जाहिर है पर्सनली तो अवेलेबल नहीं होगा, उसका कोई ट्रेनर, कोई मुझे समझ नहीं आ रही। उसमें फिर हमने क्या किया, मैंने सोचा कि यार अगर ये मेरा प्रॉब्लम है, कितने लोगों का प्रॉब्लम होगा ये। उस दिन फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार क्रिप्टो की ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं। क्रिप्टो की ट्रेनिंग जब हमने लॉन्च की करने का, मैंने उस पर अपनी टीम को बोला कि जी क्रिप्टो की ट्रेनिंग लॉन्च करनी है, हम भी सीखेंगे, लोगों को भी सिखाएंगे। मेरे जैसे बंदे को अगर वकार जका के ग्रुप में प्रॉब्लम आ रहा है तो देयर विल बी सो मेनी पीपल जो उनको प्रॉब्लम आता होगा। उसमें फिर हमारी टीम ने जब सोचना शुरू किया, इस पे हमने प्लानिंग करनी शुरू की, तो मेरे
छठी हिस्स में था, मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि यार ये जो प्रिंस मोहसिन है, प्रिंस मोहसिन को तो मैं पिछले 4 साल से जानता हूँ। इन्होंने मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग की हुई है, पर्पल एरो कोचिंग जिसको कहते हैं, एक्सक्लूसिव टाइम इन्होंने मेरे साथ लिया था। तो उस वक्त से मुझे पता था कि ही इज वर्किंग ऑन ऑयल एंड गोल्ड और इस तरह की चीजें कर रहे हैं। तो मैंने फौरी तौर पर फिर इनको मैसेज किया। मेरी टीम ने भी 1-2 ट्रेनर्स लाइन अप किए हुए थे, बट जब मेरी उनसे बात हुई और फिर मोहसिन को तो मैं चूंकि 4 साल से जानता था, तो कोई कंपैरिजन नहीं था मोहसिन का विद अदर पीपल। तो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर आया कि जी हम ट्रेनिंग क्यों लॉन्च करें। भाई हम जब भी कोई ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं हमारे ऊपर बड़ा हेटर का बड़ा प्रेशर आता है। हेटर कहते हैं जब अच्छा अब अशरफ चौधरी ये काम भी करो। ओ भाई आई एम ए ट्रेनिंग कंपनी, आई एम नॉट अ ट्रेनर। मतलब मैं तो एक डिजिटल सेठ हूं ना, कि मुझे मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी नजर आएगी मैं उसको कैश करूंगा, मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा, टीम बनाऊंगा, उसको मैं लेवरेज करूंगा, सारी उस अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। हमारे पास काफी प्रेशर आया, हमें बहुत सारे लोगों ने तंग भी किया। हमने कहा यार इस पे हम करेंगे। अभी हमारी जो अगली इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी वो वैसे गोल्ड पे मैं चाहता था, लेकिन मोहसिन ने उस पे कह दिया कि जी गोल्ड का इतना फायदा नहीं है। तो स्टॉक मार्केट पे भी हम करेंगे, और जो इंटरनेशनल स्टॉक्स हैं उस पे तो मोहसिन का बहुत होल्ड है, जो नैस्डैक और उन जगहों पे वो भी देखेंगे। बट वी आर कमिंग अप विद लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स, जो एक तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की भी और नैस्डैक की भी और ऑयल और गोल्ड इस तरह की। जी जी सर एक क्वेश्चन था सर। जी सर मैं माजूर चाहता हूँ आपको इंटरप्ट किया। सर बिल्कुल नहीं, कोई मसला, आप काइंडली क्वेश्चन पूछे। इसके बाद आपके बाद जी NZM जिनका नाम है वो क्वेश्चन कर रहे हैं। जी सर। सर मैं ना फैमिली के साथ था, तो वो वेट कर रहे थे, वाईफाई से कनेक्टेड था, निकलना था, फिर ना बात नहीं हो सकती थी। अच्छा सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आवाज आ रही है आपको सर? जी जी बिल्कुल आ रही है सर। मेरा क्वेश्चन था कि सबसे पहले ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सर प्रिंस ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझाया मैं सबको। और दूसरी बात सर ये है कि मैंने ना 1 माह पहले वैसे ही क्रिप्टो के बारे में रिसर्च शुरू की, तो कारज़का का मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था। पता मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं था इसके बारे में, लेकिन वो जो आपने बात की है ना कि वही प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा रश था, कुछ समझ नहीं थी आती कहाँ से क्या सुनना है और क्या देखना है और कहाँ जाके अप्लाई करना है। तो इसलिए फिर मैंने वो लीव कर दिया और आपका कोर्स ज्वाइन किया। और सर मेरा प्रिंस से एक क्वेश्चन है। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आप कह रहे थे कि आपने पहले 6 साल कैरियर के काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है, कोई आपको सही तरह गाइड नहीं, कोच नहीं था आपका। सर हम चाह रहे हैं, हमने तो अब आपको अपना उस्ताद मान लिया है, और मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी जरूरी था। मैंने ना अभी आपकी वो डिटेल्स डालना शुरू कर दी हैं इनबॉक्स में। नौशीन आप काइंडली अपने आप को म्यूट करें। जी आप बोलते रहें। जी आपने कहा था कि जी सर मेरा ये सर प्रिंस से एक क्वेश्चन था कि आपको जो कैरियर में कोचिंग वगैरह नहीं मिली, तो हमें तो आपकी कोचिंग मिली है और हमने आपको टीचर मान लिया है, उस्ताद मान लिया है। तो हम चाहते हैं कि एज अ टीचर और उस्ताद हमें कोई ऐसी एडवाइस करें कि हमें कभी कोई आज से 10 साल बाद हम कोई कामयाब हो जाए तो पूछें, कोई पूछे कि हमने कहाँ से, तुम्हारा उस्ताद कौन है, तो हम बड़े फख्र से बता सकेंगे ये उस्ताद थे और उन्होंने हमें एक नसीहत की थी। जैसे पंजाबी में नहीं कोई लोग कहते साढ़े उस्ताद ने सानू नसीहत की थी, जा पुत्रा। तो इस तरह कोई नसीहत करें ट्रेडिंग के लिए कि जो हमें मतलब कभी भूले ना। जी ज़बरदस्त आपने सवाल किया है, और ये इस तरह के जो सादगी के सवाल होते हैं ना, यकीन जाने कि ये बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं। कुछ सारी चीज़ें छोड़ें, जी आपने बड़े ग्राफ बनाए, बड़ा आपने फलसफा झाड़ा। यार मोहसिन सिंपल सी चीज़ों में ना, सिंपल सी कोई 2 लफ्जी बात बताएं यार, हमें हमसे ज़्यादा ये जी सर। और मेरा नाम साद है, वो मैंने दूसरी मेल से ना लॉगिन किया, तो इसलिए तो मैं आपके साथ जो आपका मसला मेरा भी वही मसला है यार।
सारी चीजें छोड़े, मुझे ना एक दो लंबी बात में कोई एडवाइस करें ताकि बिल्कुल सर। जी बिल्कुल जी प्रिंस। मैं आज से 15 या 16 साल पहले मैंने भी सेम क्वेश्चन किया था उन्हीं उस्ताद से, ठीक है जी, जिन्होंने मुझे ट्रेडिंग सिखाई, और उनका जवाब ये था, उन जो मैं मजीद अपने ट्रेडिंग सेशंस में कहता रहा हूँ, उन्होंने कहा था देखें सिर्फ 3 बेसिक पैटर्न्स हैं, सिर्फ 3 बेसिक पैटर्न्स हैं, उसके अलावा जो 15-20 लोग ट्रेनर्स हैं जो प्रमोट करते हैं इंटरनेट पर, सिर्फ मार्केटिंग की नीयत से करते हैं। आपने सिर्फ एक पैटर्न पे भी आप स्पेशलाइज कर सकते हैं, और एक प्राइस स्ट्रक्चर पे और एक स्ट्रैटेजी पे स्पेशलाइज करें, उसी पे फोकस करें, एंड इट विल शो यू वंडर्स। आपको कुछ टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि 90 दिन लगते हैं एक हैबिट डेवलप करने में। एक कॉइन को पकड़ लें, ठीक है, और एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लें। अब आपको मैकेनिकल स्ट्रैटेजी जब सिखाई थी ना, मूविंग एवरेज क्रॉस, उसके अंदर आप देखते हैं आपको ट्रेंड एनालिसिस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, चैनल, ये सारे फिल्टर होते हैं, इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती बिल्कुल भी। जी सर। ठीक है, तो एक जो एडवाइस है, एक चीज अच्छी सी पकड़ लें, ब्लू चिप क्रिप्टो पकड़ लें, उसके अंदर स्पेशलाइज कर लें, और यही चीज जब हम इंशाल्लाह अपना ग्रुप भी लॉन्च करेंगे, उसमें बड़ा फोकस्ड अप्रोच होगी, उस पर खिंचनी होगी। जैसे हमने बात की कि एक जेंटलमैन जो ऑलरेडी ग्रुप मॉडरेट कर रहे हैं, तो समझ नहीं आती है बंदे को, ये बड़ा फोकस और यूनिक ग्रुप होगा, और मजीद इसमें भी स्ट्रेटजीज डलेंगी। अच्छा, तो मेरा ये हमारी बात कहीं बाहर ना निकल जाए, हम तो उस बंदे तक अगर पहुंच जाएगी तो वो हमें तो गालियां दे के मार देगा। उसका तो कुछ 40,000 गाली गलोच का उसका मरकज है, वो हमें गालियां बहुत देगा। ठीक है, हम उसकी तो फौज भी बड़ी है। उसकी फौज भी बड़ी है, उसकी बच्चा पार्टी है, उसने तो पूरी फौज जमा कर ली है ना बच्चा पार्टी को, उनकी आपने बड़ा अच्छा डिफाइन किया है, आपने अच्छा डिफाइन किया, बट हमारा ऑब्जेक्टिव किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, हर किसी का अपना सिखाने का अंदाज है, अपना तरीका, अपना विजन है। हमारा जी अपना विजन है कि हमने अपने हमज़बान पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक क्वालिटी कंटेंट देना है और एक वैल्यूएबल स्किल सिखानी है। तो आपका जी 2 लफ्जों में जो एक सिंपल एडवाइस मेरी तरफ से होगा, एक चीज के अंदर स्पेशलाइज करें, एक स्ट्रेटेजी को पकड़ लें, एंड इंशाल्लाह फिर आप रिजल्ट्स देखें। और आपको कभी किसी के नसीहत की इधर से, जो प्रोग्राम के अंदर हमने कंटेंट डिलीवर किया है, आपको किसी की नसीहत की, मशवरे की जरूरत नहीं, आपको कोई किसी के साथ कंपेयर करने की जरूरत नहीं रिजल्ट्स। जबरदस्त सर, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ तैमूर खान। तैमूर, आपसे पहले ना एक मैंने एनजीएम को रिक्वेस्ट कर चुका था, तो एनजीएम पहले कर लें, उसके बाद तैमूर आप कर लें। Thank you, Ashraf साहब. My name is Nadeem, basically. Is my initials NZM. जी, नदीम साहब. So thank you very much for giving actually the opportunity. So मैं काफी लोग comment कर चुके हैं. I will actually try to be actually short and crisp. So first of all, thank you very much for giving this opportunity, and all hats actually off to Mr. Mohsin for giving this actually such a wonderful training, especially last 4-5 days. Actually, I learned a lot. So basically, I was actually got motivated by my son, who was actually trying to actually, and he has actually made a good fortune. He's just a young starter, but then actually मुझे जो है ना इसमें थोड़ी motivation हुई to learn about this. Just such a little bit suggestion about actually the management side of this. कुछ ग्लिचेस थे जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है और करना चाहिए नेक्स्ट उसमें। तो जस्ट सजेशन, डोंट एक्चुअली टेक एज अ बिल्कुल ओपन हार्ट बैठा हूं सर मैं, आई एम वेरी ओपन टू सजेशंस, बिकॉज़ देयर वाज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ 90 प्लस पीपल, सो आई कैन अंडरस्टैंड, स्पेशली पाकिस्तानी एटीट्यूड हमारा जो है, वी डोंट एक्चुअली वेट, वी जस्ट एक्चुअली जंप इन. So basically we can actually use different tools like Pigeonhole. Pigeonhole is actually a tool where you can actually put your questions and you can actually vote as well. So this is actually a wonderful tools, and especially हम सब organization में काफी इसको इस्तेमाल करते रहे, तो उससे आप जो है ना कि आप इसको मैनेज तरीके से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं. You can actually put a question and you can actually vote similar question को vote करके उसको ऊपर लेके जा सकते हैं. So next time actually maybe you can actually use that. Okay. The second is basically you already mentioned the next level actually the course. We will actually I personally will actually wait for that. क्योंकि अभी मैं just actually I'm sharing my actually within last 10 days when I started, I actually made almost $450 in my account positive.
so which is actually a payoff. But so thank you for that. माशाल्लाह. So basically जो next उसमें ये है कि जो आप ग्रुप बना रहे हैं तो वो उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन किया, उसके अंदर जो हमारी टेक्निक्स या वो जो है कि मजीद हम उसको जो अपने आप को जो पॉलिश करना है, अपनी स्किल्स को शार्पन करना है, तो उसमें अगर हम कर सकें तो उसमें जो है कि पर्टिकुलरली टेक्निकल साइड के ऊपर जो है ना कि वो ज़्यादा मैं चाहूँगा कि अगर कोई फोकस रखे वो टेक्निकल साइड पे होगा जी नदीम साहब, वो टेक्निकल साइड पे होगा, क्योंकि उसमें जो डिसीजन, ट्रेडिंग डिसीजन मोहसिन साहब खुद ले रहे होंगे, उसी को ही बता रहे होंगे। छोटी मार्केट में ये चीज हो रही हो ना तो बड़ी मैनिपुलेटिव लगती है कि जी पहले आपने खुद खरीद लिया, अब आप अपने फॉलोअर्स को कह रहे हो कि जी आप भी खरीद लो, तो उससे ज़ाहिर है चीज बढ़ेगी तो फायदा ही फायदा होगा। बट ये चूंकि बड़ी मार्केट है, ग्लोबल मार्केट है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, दिस कैनॉट बी मैनिपुलेटेड। तो पहले जो मोहसिन साहब अपना इनका जो ट्रेडिंग डिसीजन होगा वो ले रहे होंगे और उसी का जो उसकी जस्टिफिकेशन भी बता रहे होंगे कि ये क्यों कर रहे हैं, ये कि क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ये खरीदने के पीछे लॉजिक क्या है, रैशनल क्या है, उसका स्टॉप लॉस, उसकी सारी चीजें बता रहे होंगे। तो वो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप होगा हमारा जी। नदीम साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपकी जो ये जो पिजन होल वाली बात है ये मैंने नोट कर लिया है। ताहिरा काइंडली इसको एक्सप्लोर करें, व्हाट इज दिस पिजन होल एंड हाउ वी कैन एम्बेड दिस थिंग इन आवर ट्रेनिंग्स। मोहम्मद शहजाद साहब जी आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट करें और अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आवाज आ रही है? जी 100% जी। सर आपको भी सलाम वालेकुम, प्रिंस साहब को भी और मैम ताहिरा को भी। आई एम सरप्राइज्ड नोबडी मेंशन्ड मैम ताहिरा हु हैज बीन विद अस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। वो कुछ अनसंग हीरोज होते हैं ना, मतलब एवरी हीरो डज नॉट वेयर कैप, ठीक है। तो आपने माशाल्लाह जिक्र कर दिया, तो मैम ताहिरा जी हमारी टीम के बहुत इंटेग्रल पार्ट हैं, इनके बगैर हम एक दिन भी नहीं हमारा गुजरता। एक दिन तो खैर बड़ी बात है, एक घंटा भी नहीं गुजरता। शी इज सो मच इन्वॉल्वड इन बिजनेस। हाँ जी, अच्छा सर मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ कि मैंने एक्चुअली ये कोर्स लिया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है आपके साथ और आपको काफी टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ फेसबुक पे, आपकी ट्रेनिंग्स वगैरह देखता हूँ। बेसिकली मैं आर्किटेक्ट इंजीनियर और दुबई में हूँ, तो अपना तो आपकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो थोड़ी सी और तरह की होती हैं, फ्रीलांसिंग टाइप की, और उसमें तो सोच रहा था मैं कुछ और करूं, लेकिन ये चीज मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लगी, क्रिप्टो। तो आपके पहले बैच में ही मैंने जब देखा तो मैंने फौरी तौर पर मैसेज किया कि इसमें तो मुझे जाना ही है, ठीक है। और ऊपर से माशाल्लाह प्रिंस साहब ने इतने अच्छे डिटेल से मतलब पढ़ाया है कि मतलब आई कांट स्पीक, मतलब बहुत ही प्यारा उन्होंने जो है ना चीजें एक्सप्लेन की हैं, जो मतलब मैंने पहले देख रखा था कि दोस्त मेरा करता था ट्रेडिंग, लेकिन इस तरह से मतलब जैसे उन्होंने चार्ट्स तरह एक्सप्लेन किए, देखकर तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता था पहले, लेकिन जैसे उन्होंने सिखाया है मतलब इट फील्स रियली इजी टू अंडरस्टैंड द चार्ट्स एंड एवरीथिंग। तो एक्चुअली सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है मुझे आपसे डिस्कस करनी थी। लास्ट टाइम मैंने जब इसकी फीस पे करवाई थी, मैंने किसी से पे करवाई थी, मतलब सियालकोट शहर से, सियालकोट से बिलोंग करता हूँ, हूँ तो किसी गाँव से, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो फिर किसी का फेवर लेना पड़ता है, उससे बोलो जाके बैंक में फीस पे करके आओ मेरे लिए, और ये सारा कुछ। तो जैज कैश का मुझे कुछ मिला नहीं ऑप्शन, या इजी पैसा का, वो अगर अब आप हमें ना नहीं, अब आप हमें बिटकॉइन में पे कर दिया करना। चले वो इंशाल्लाह हम करेंगे, हम लाजमी करेंगे, आप इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं। I'm looking forward to the Facebook group as well इंशाल्लाह। जी ये जो पेमेंट का इशू है ना, ये देखें हम यहीं पे पाकिस्तानी रोते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम पेमेंट के मामलात में रुल रहे होते हैं। सर बहुत इजी होना चाहिए, आईटी कहाँ का कहाँ दुनिया में पहुँच चुका है। देखिए इसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इसमें पाकिस्तान का प्रॉब्लम आया हुआ है। वही सर, वही तो कह रहा हूँ। पेपॉल से पेमेंट बड़ी आसान हो जाती है। अब हम देखें हम कैसे रुलते हैं, कनाडा से पेमेंट आनी होना हमारी दौड़ें लग जाती हैं। अभी ये उस्मान हैं, उस्मान कैसे पेमेंट करते हैं? मेरा कनाडा में एक दोस्त है, उस दोस्त की बीवी के अकाउंट में पैसे जाते हैं और उसके ऊपर बकायदा ये लिखते हैं दिस इज फॉर चैरिटी। सही क्योंकि अगर वो लिखें अच्छा वो चैरिटी फिर उसी दोस्त का अकाउंट है पाकिस्तान में, मैं उसको कहता हूं कि भी चैरिटी आ गई है, वो चैरिटी जरा मुस्तहक बंदे तक पहुंचा दो, ठीक है।
तो वो कनाडा की पेमेंट इस तरीके से आ जाती है। अच्छा, हम रुल जाते हैं यकीन जानो। अभी हमारा एक पेपॉल का, हमारा एक दोस्त है दुबई में होता है, उसका पेपॉल हम अकाउंट यूज करते हैं। ही चार्जेस 10%। मतलब अगर आपने 10,000 रुपए दिया है तो 10% वो चार्ज कर लेगा, क्योंकि जाहिर है उसने भी तो पैसों की कलेक्शन का कुछ करना होगा। अच्छा, दुबई में मिडिल ईस्ट के लिए हमने हमारा एक अकाउंट भी है, वो भी उसी के पास है, तो उसमें भी वो हमें चार्ज करता है। अच्छा, यहाँ पे हम फंसे हुए होते हैं। फिर पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम ऐसा है कि आपकी बाहर से पेमेंट आ गई और वो बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। आप, मैं कहता हूँ बैंक वालों के ना दरवाजे तोड़ दें जाके, वो ट्रेस नहीं हो सकती। उनके सर पे भी जूं नहीं रेंगती। हाँ, उन कुछ भी नहीं हो सकता वो, ठीक है। सर तलहा ने कहा कि जी इवन व्हेन आई पे इन योर अकाउंट फ्रॉम पुर्तगाल आई गॉट नोटिफाइड फ्रॉम टैक्स अथॉरिटीज इन पुर्तगाल योर ट्रांजैक्शन हैज बीन कैंसल्ड। अच्छा ये भी, अच्छा एक और चीज, मेरा जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अकाउंट है, जो बाहर से जब पेमेंट आती है ट्रांसफर वाइज से, मेरा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मेरा है मोहम्मद अशरफ के नाम से। माई पर्सनल नेम इज मोहम्मद अशरफ। बहुत सारी पेमेंट्स कैंसिल इसलिए हो जाती है कि जी दिस अकाउंट इज फ्लैग्ड, दिस अकाउंट इज पेमेंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। अच्छा, उसके पीछे क्या लॉजिक होगी, उन्होंने कोई नाम डाले ज्यादा होंगे पैसे आ रहे सिस्टम होंगे में। ना सर? नहीं, ज्यादा पैसे नहीं, उसमें जो नाम मोहम्मद है ना, वो उन्होंने डाला हुआ है। हाँ, उसकी वजह से वो समझते हैं कि इस अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए फिर हमने जुगाड़ सिस्टम पे काम कर रहे हैं। जुगाड़ जी, आबिद ने बोला ट्रांसफर इज बेस्ट फॉर दिस, आई गेस आई डिड ट्रांसफर फ्रॉम लंदन माई सेल्फ। हम उसमें ट्रांसफर वाइज से करवाते हैं, बट हमें कई जगह से प्रॉब्लम आया। उन्होंने बताया कि जी आपका ये देखो, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया कि अमाउंट कैन नॉट बी ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। वजह को पता ही नहीं। एक दफा वेस्टर्न यूनियन वालों के साथ मसला हो गया। वेस्टर्न यूनियन की कॉल मुझे इंडिया से आ रही हो कि जी आपके अकाउंट में पेमेंट जमा होनी थी, वो आ नहीं रही, आप ऐसा करें कि अपने दादा का नाम। और मैंने कहा दादा का नाम का मुझे बताएं, वेस्टर्न यूनियन से क्या ताल्लुक है? ठीक है, दादा का नाम और फिर हिज प्लेस ऑफ बर्थ। मैंने कहा मुझे बताने में हर्ज नहीं है, बट मुझे ये कॉल इंडिया से आ रही है और इंडिया, मेरी कॉल के रिकॉर्ड ना हो जाए, पता नहीं कौन सी पेमेंट से आ रही है इंडिया से, ठीक है। हमें पेमेंट्स का बहुत इशू आ रहा है। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, पेपॉल वगैरह आ जाएगा तो सारी चीजें हल हो जाएगी, बट दिस हैपेंस सर। तो जैज कैश का कुछ कर देना ताकि बंदा मोबाइल के जैज थ्रू ही कैश तो भेज दे। मेरा, जैज कैश से देखें, जैज कैश से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आप भेज सकते हैं। क्योंकि जैज मेरे कैश दोस्त ने से शायद ट्राई किया था, हुआ नहीं था। मैं दोबारा चेक करूंगा उससे। अभी जैज कैश से आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैज कैश से ये पहले नहीं होता था, अब हो जाता है, ठीक है। चलिए सर, मैं करूंगा बात ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। एक क्वेश्चन था मेरा ख्याल है तैमूर, आप अभी तक निगलेक्टेड थे, काइंडली आप जरा सवाल पूछें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सॉरी आपको पहले बारी मिल नहीं जाती, आपने काफी देर से कर दी। नो इशू सर। मैं सर गोल्ड के लिए और सर आपके लिए ना एक लाइन गाऊं, आबाकस या सैयदी, ठीक है। तो सर आप लोगों ने जो हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, एक अच्छी ट्रेनिंग की पाकिस्तान में बेसिकली सर, इसके लिए मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा सर, ये जो आप डायमंड ढूंढ के आते हैं, सर का नाम वैसे गोल्ड है बट हिज नेम शुड बी डायमंड, प्रिंस डायमंड। क्योंकि सर जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया है और जिस तरह हम जैसे न्यू बीस को उन्होंने ट्रेन किया सर, कोर्स कंटेंट से मैं तो बिल्कुल ही 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नहीं होते, हमें पता ही नहीं था कुछ। तो इसके लिए सर मैं आपको शुक्रगुजार इसलिए हूँ क्योंकि आपने हमें सर प्रिंस डायमंड से मिलवाया, ठीक है। मैं तो इन्हें डायमंड ही बोलूंगा सर। और सर का मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे हर एक क्वेश्चन का A to Z आंसर किया। बल्कि अब इनका नाम डायमंड नहीं होना चाहिए, इनका नाम बिटकॉइन रखते हैं। ये एक और बात ये थी कि आप ना ये हमें जी सर क्वेत कॉइन जी सर। तो सर ये फिर क्या नाम है ना, एक ये चीज कर दें कि क्या नाम है, आप हमें मैं आपका सर पेज अनफॉलो कर रहा हूँ कल से, क्योंकि सर मैं जब भी आपका लेक्चर भी सुनता हूँ मैं फिर इतना मोटिवेट हो जाता हूँ, आपके कोई कोर्स में एनरोल हो जाता हूँ। तो मैं तो ये काम कर रहा हूँ सर कल से। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की सर। ये हमें एक राज और भी बता दें कि आप ऐसे डायमंड्स ढूंढकर कहाँ से आते हैं? ये सर देखें, आप तैमूर, आपका ताल्लुक कहाँ से है? सर मैं लैया से हूँ, मैंने पहले भी आपके 3-4 कोर्सेज किए हैं और आपका हर ट्रेनर बहुत अच्छा था, बट सर
नंबर 1 पे मैं है। बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मैं डायमंड कहाँ से ढूंढता। मैं अब इसका तरीका बताता हूँ। एक बंदा है फूड लवर और वो लाहौर आता है, वो क्या ढूंढेगा? या कढ़ाई की दुकानें किधर हैं, खाने पीने की चीजें किधर हैं। एक बंदा बुक लवर है, वो कराची जाता है, वो क्या ढूंढता फिर होगा? या किताबों की दुकानें किधर हैं। ठीक है। एक बंदा एंटरटेनमेंट लवर है, वो जिस शहर में भी जाएगा एंटरटेनमेंट की चीजें ढूंढता फिर होगा। बेसिकली आई एम ए टैलेंट मैग्नेट, आई एम ए टैलेंट लवर। तो मुझे टैलेंट जहां से भी मिल जाए ना, तो वो मेरे दिमाग में फिट हो जाता है कि इस बंदे का। अब ये ताहिरा का जिक्र छेड़ते हैं। अब माशाल्लाह, ताहिरा एक माशाल्लाह इतनी जबरदस्त कंपनी में, शी वाज हेड ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। यार कोई 2.5-3 लाख रुपए का पैकेज लेने वाली खातून, जिसको कोई 1800 सी गाड़ी मिली हुई है, शोफर ड्रिवन, सारी मौज मस्तियां, सारा वो जो लशपश होती है मल्टीनेशनल कंपनीज की। इनको तो पेट्रोल की कीमत का भी नहीं पता होगा। ये जब छोड़कर हमारे साथ आई हैं तो इनको पेट्रोल का ही पता चला होगा कि पेट्रोल भी पैसों से आता है। ठीक है। पेट्रोल भी दवाइयों और की कीमतों का भी, हॉस्पिटल भी, हाँ हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल का, समझ आ गए कितने महंगे होते हैं। हॉस्पिटल भी कितने महंगे होते हैं, टेस्ट कितने महंगे होते हैं। ये हमारे एक उसमें थी चित्रौल सीजन में, जो मेंटोरशिप का मेरा 2 महीने का प्रोग्राम था, उसमें थी। मैंने उधर ही इनको देख लिया था। मैंने कहा ये 2 महीने इधर खत्म हो तो शी वुड बी ज्वाइनिंग अस इंशाल्लाह। ठीक है। और देख लें, आ गई हैं। और इन्होंने अभी कुछ 3-4 दिन पहले एक पोस्ट लगाई थी। ये इनका ना जो पिछला अप्रैल था, ये पहला महीना था इनका हमारे साथ। इन्होंने अलल ऐलान बताया है कि इनकी 18 साल या 20 साल का जो कैरियर गुजरा है, उसमें जो सिंगल मंथ की जो सबसे ज्यादा अर्निंग है ना, वो अप्रैल में हुई है। एंड शी इज एंजॉयिंग अ लॉट। अपनी मर्जी से जागती हैं, अपनी मर्जी से सोती हैं। इन्होंने कम्यूट नहीं किया, सड़कों पे नहीं आना जाना बच गया, सारा कुछ बच गया। शी इज हैप्पी। तो मैं टैलेंट ढूंढता हूँ, मुझे टैलेंट मिल जाए। जो टैलेंट लवर होता है ना, वो अगर किसी कॉफी शॉप में बैठा हो ना, वेटर आता है, उसको लगे कि वेटर में टैलेंट है, उस वेटर को भी उठा लेगा वो। आपके पास कोई जगह हो ना हो, कोई पोजीशन हो ना हो, वो एक दफा ले आएगा। वो कहेगा यार अपनी पोजीशन अब खुद ही बन जाएगी। ताहिरा से पूछें कि क्या हमारी कंपनी में कुछ जगह थी इनके लिए? कोई जगह नहीं थी। आज मैं समझता हूँ कि ये हर चीज में घुसी हुई हैं। कोई कुछ चीज ही नहीं है टीम जो इनके पूछे बगैर कोई कर रही हो। बंदा अपनी जगह खुद बना लेता है। ठीक है। हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अभी इस टीम को, इस ट्रेनिंग को जिन्होंने सेल किया, अर्शी हैं और नौशीन है। ये भी माशाल्लाह, ये भी हमारी उसी प्रोग्राम में थी। और इनको कन्विंस करने वाली ताहिरा थी कि जी मिलके ज्वाइन करते हैं सर। तो हमने बेसिकली हमें टैलेंट लवर, और हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो छोड़ के नहीं जाते, वो लगे रहते हैं। वो कई कई साल हमारे साथ काम करते हैं। कुछ छोड़ के चला भी जाए तो वो फिर वापस आ जाता है। अच्छा, हमारे साथ जिसने भी काम किया, अगर छोड़ के गया ना, तो कभी नौकरी नहीं की उसने, अपने ही काम किया उसने। हमारी टीम में माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लोग थे जिन्होंने, जो इतना जबरदस्त अपना काम कर रहे हैं। तो इसका जी मैं आपको एक ही फार्मूला, इफ यू आर अ टैलेंट लवर you will find talent. If you are a food lover, you will find food. If you are a book lover, you will be searching books all around. ठीक है। इसका मैं यही जी, थैंक यू वेरी मच। और एक दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी। शान मलिक साहब, सॉरी आप काफी देर से आपका हाथ उठा हुआ, तो आप काइंडली जरा पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। सर थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। तो सर मैं सबसे पहले तो आपका बहुत थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, और सर प्रिंस का थैंक यू करना चाहूँगा कि इतना मतलब बेहतरीन कंटेंट हमें प्रोवाइड किया। दूसरी बात ये कि मैं क्रिप्टो ट्रेडर हूँ ऑलरेडी, तकरीबन 2 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। पहले मैं फॉरेक्स करता था और अब 1 साल हो गया मैं क्रिप्टो में हूँ। तो सर पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आपने जो बात की ना कि ये कोर्स 50,000 का होना चाहिए था, तो मैं कहता हूँ कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पेड कोर्सेज का हिस्सा रह चुका हूँ।
वैसे तो मैं काफ़ी यंग हूँ, मुझे लगता है मैं इस जितने इस बैच में सबसे यंग मैं ही हूँगा, क्योंकि अभी मैंने दिसंबर में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, BS IT किया। लेकिन इन चीज़ों में मुझे घुसने का बहुत शौक था शुरू से, क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मैंने लाइफ में कभी जॉब नहीं करनी। तो बेसिकली पहले से मैं 3 साल से मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर फ्रीलांसिंग भी करता रहा हूँ, और आप तो जानते होंगे मेरा 1000+ रिव्यूज़ का अकाउंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, माशाल्लाह। और साथ में फिर ये भी काम करता हूँ। खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि पेड कोर्सेज़ में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के पेड कोर्सेज भी मैंने देखे हैं, और उसमें भी वो लोग इस तरह का लेवल का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते। और मैं तो 100% क्या, मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ इस कोर्स से। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह सर ने 10 दिनों में जो कंटेंट और लेक्चर डिलीवर किए हैं और जो चीज़ हमें प्रोवाइड किया, मैं बिल्कुल अली ऐलान कहता हूँ कि मैंने पूरे 2 साल में इतनी चीज़ें नहीं सीखी। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि इन्हीं दिनों में मैंने सर की स्ट्रेटजीज फॉलो करते हुए और सारी चीज़ें फॉलो करते हुए ना अपने अकाउंट ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। वो तेरी तो खैर हो गई। मेरे पैसे तो आ गए वापस। इवन कि मैं वो सर की ना LTC कॉल के ऊपर भी बात करूंगा। सीरियम क्लासिक पे सर ने कॉल दी थी और मैंने उधर ही ट्रेड लगाई थी और मेरे बड़े ढेर सारे पैसे बने उधर लाइव सेशन में ही। मैंने ढेर सारे पैसे बना लिए। अच्छा, तो जबरदस्त। मैं तो यही कहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ, और सर का जो तरीका है समझाने का वो नेक्स्ट शान, लेवल। इवन कि मेरा बहुत जी शुक्रिया सर, मेरा आपका। जब छोटा हमने भाई है 15-16 साल का, तो उसको मैंने कहा है कि नेक्स्ट टाइम शायद मैं लेके आऊँ, उसको भी समझ आ जाएगी जिस तरह सर समझाते हैं। तो बस यही जबरदस्त। कहूंगा कि बहुत शुक्रिया सर। थैंक सो मच। यू शान। जब हमने ये कोर्स लॉन्च किया था तो हमने इसका 10 दिन का इसका रखा, तो बहुत सारे लोगों ने इस पे तबसरा किया, कमेंट किया और तनकीद की कि यार आप लोग 10 दिन में सिखाओगे, इससे बड़ा फ्रॉड क्या होगा, 10 दिन में सिखाओगे। अच्छा, चूंकि हमारा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग ऑनलाइन करने का, और मैं खुद भी जाती तौर पे जो मैं आप लोगों को भी मिसाल दी थी कि यार एक लड़की थी हीर, एक बंदा था रांझा, दोनों को हो गया प्यार, शादी नहीं हुई। यार वाकई इतना ही है। वारिस शाह ने 400 सफ़ों की किताब उस पर लिख दी और उस पर मूवीज बन गई। आपने अगर क्रिप्टो करेंसी की फिल्म चलानी है ना तो 6 महीने में चला लेंगे, लेकिन कोर्स ये 10 दिन का ही है यार। अब देखो ना, सारे आप न्यूबीज हैं, मोस्टली यू आर न्यूबीज, और आपने 10 दिनों में चीजें सीख ली हैं। हाँ, एडवांस वर्जन हम लाएंगे उसका, वो भी कोई लंबा चौड़ा नहीं होगा। इसी 10 दिन की ट्रेनिंग को हम अगर हफ्ते में एक ट्रेनिंग करवाएं तो 10 हफ्तों की बनती है। हम कहें कि जी क्रिप्टो करेंसी का 10 हफ्तों का कोर्स। अभी तारा शाह ने कोई 2-4 दिन पहले एक मार्केटिंग के कोर्स में एनरोल हुई है, मुझे भी करवाया, और इंटरनेशनल एक कोर्स है। कब तक है जी? अक्टूबर तक है। मुझे बताएं अक्टूबर तक कैसे दिलचस्पी रहेगी? और बल्कि वो करके तो मैं अशरफ साहब से बात कर रही थी कि दिस इज सो लॉन्ग, 80 आवर्स का कोर्स है, हम कर लेंगे। 80 आवर्स, इतना लंबा कोर्स तो $300 हमने भर दिए, और भरे तो एक ने, अब हम वही पाकिस्तानी वाली जुगाड़ लगाएंगे ना कि एक ने भरे हैं, 2 देखेंगे, वो सारा काम हम करेंगे। लेकिन अक्टूबर तक आप देखा, लंबी फिल्म चलाने का ना कोई फायदा नहीं है। ये चीज मैंने सीखी डैन लॉक से। डैन लॉक कनाडा का एक ट्रेनर है। जब हम कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे थे तो किताबें तो मैंने बहुत सारी पढ़ी हुई थी कॉपी राइटिंग पे, मैं खुद भी अरसा दराज से कॉपी राइटिंग कर रहा हूँ। ये जो पोस्ट आपको नज़र आ रही होती हैं हमारे पेज पे, ये आज से 6 महीने पहले तक मैं ही लिखता था। लेकिन चूंकि अब हमारी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हो गई, लिखने का काम मुश्किल होता है, ज़ाहिर है क्रिएटिविटी और पूरा माइंडसेट बनना होता है। हमने सोचा कि यार सेल्स एडवर्टाइजिंग कॉपी राइटिंग की ट्रेनिंग लॉन्च करते हैं, और कोई सीखे ना सीखे, अपनी टीम तो सीखेगी ना। अपनी टीम को सिखाया। अब ये जितनी भी स्टोरीज आपको नजर आती हैं वो हमारी टीम लिख रही होती है। मेरा जो उसमें रोल होता है ना, जहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी डालनी हो, जहाँ पे कोई थोड़ा सा मिसाला डालना हो फेसबुक पे, वो मैं जाके थोड़ा सा आग वाग लगा देता हूँ, ताकि ना वो शोले पता चले, दुश्मनों को पता चले कि ये पे चल रहा है। तो ये प्रोग्राम हमारा जो है, इसको हमने शॉर्ट इसलिए रखा कि यार इसकी बड़ी लंबी चौड़ी फिल्म ना बनाई जाए। लंबी चौड़ी फिल्म में ना, ऑनलाइन में हमारा तजुर्बा है कि 5 दिन तक लोग सारे होते हैं, 6ठे दिन लोग कम होना शुरू हो जाते हैं। अब देखें कि ये प्रोग्राम हमारा 125 बंदों के साथ है।
अभी 55 लोग हैं और अभी 8वां दिन है, बाकी सारे झड़ गए, पता नहीं किधर गए। ठीक है, तो हमने इस प्रोग्राम को इंटेंसिव एक्सटेंसिव इसलिए रखा था कि यार एक ही दफा करेंगे, कर गुजरेंगे, और जो टॉप अप नॉलेज है वो हम ग्रुप के थ्रू, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल के थ्रू हम करते रहेंगे। तो ये जी एक कमेंट है साद अकरम का, प्रिंस आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इस वक्त एडमिन मैं हूं, तो ये मुझे नजर आ रहा होगा। ताहिर आपको नजर आ रहा है साद अकरम का कमेंट? नहीं, सात का तो नजर नहीं आ रहा, बाकी सारे कमेंट्स नजर आ रहे हैं। नहीं, इन्होंने डायरेक्ट किया, मैं पढ़ देता हूँ जी। रिस्पेक्टेड सर, सर एंड मैम, विश तो थी कि कॉल पर बात होती, पर माइक इशू की वजह से मैं टाइप कर रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइटल है प्रिंस, वो सर पे सूट करता है। लो जी, प्रिंस आप पे सूट करता है जी। और सर प्रिंस आप रीड कर रहे होंगे। सर आप माशाल्लाह इस फील्ड के प्रिंस हैं, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड था, वेल मेंटेन्ड। जो जॉब सीखा वो लास्ट 10 डेज में बहुत इंशाल्लाह प्रैक्टिस करूंगा। बाकी रिस्पेक्टेड सर अशरफ, आपका नाम मनी बैग गारंटी है। ये जो मनी बैग गारंटी वाला है, ये हमने आई थिंक इस ग्रुप को भी दिया हुआ था मनी बैग गारंटी का जी। विद इन 48 आवर यू कैन विदड्रॉ फ्रॉम दिस कोर्स। हमारे इस पूरे कोर्स में आई थिंक किसी एक ने भी विदड्रॉ नहीं किया, सिर्फ 1-2 लोग थे जो बैच 1 से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि जी तरावी की वजह से हम शायद नहीं अटेंड कर पा रहे, तो हमें बैच 2 में कर दें। हम वही हुए, अदरवाइज 48 आवर्स में किसी ने भी नहीं किया। तो देखें, पैसा वही है जो आप हलाल करके लें, जो आप डिजर्व करते हो। ये आप सबके लिए भी है। क्रिप्टो करेंसी तो ज़रा एक साइड हसल होगा जहाँ जहाँ पे भी आप काम करते हैं। अल्लाह ताला की कायनात में रिज़्क़ हलाल ज़्यादा है, हराम कम है। रिज़्क़ हलाल में आपको ना वैल्यू फॉर मनी देनी पड़ती है। आज का सेशन अगर मैं इसको कल के सेशन के साथ क्लब कर सकता था कि यार लास्ट सेशन है, लेट्स चंद कलमात ही बोलने होंगे मुझे कि जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये हुआ मैंने स्पेशल सेशन इसलिए रखा, और ये देखें कि मेरे ख्याल ये 1.5 घंटे का होने वाला है और अभी भी 55 लोग इस वक्त हैं। ये इसलिए कि आप लोगों की फीडबैक आए, एंड आई एम डैम सीरियस टू गेट योर फीडबैक कि इसका हमें फ्यूचर में हम अपने प्रोग्राम्स को बेहतर बना सकेंगे सारी चीज़ें। तो बहुत शुक्रिया जी। 1-2 अगर किसी का सवाल रह गया, फैसल आपका हाथ खड़ा है, और लेट्स टेक फैसल लास्ट क्वेश्चन जी। आबिद आपने क्वेश्चन मेरे ख्याल ऑलरेडी पूछ लिया है, अयाज ने नहीं पूछा, और फैसल और अयाज काइंडली प्लीज। Assalamu alaikum, sir. जी वालेकुम सलाम फैसल साहब। First of all, sir, I would like to thank अशरफ चौधरी एसोसिएट, उनकी सारी टीम को मैं मतलब उनका मशहूर हूँ कि उन्होंने इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और सर मोहसिन का भी मैं मतलब अल्फाज नहीं है कि मैं मतलब कम लफ्ज़ों में उनका शुक्रिया अदा करूँ कि उन्होंने 10 दिन की ट्रेनिंग में मतलब जो पूरा निचोड़ था उन्होंने प्रोवाइड किया। और मैम तायरा का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उन्होंने आपकी गैर मौजूदगी में मैं इस ग्रुप को असिस्ट किया। बस यही कुछ एंडिंग वर्ड्स थे मेरे। मैंने कहा कि मैं लाजमी शुक्रिया अदा करूं इन ग्रुप्स का और सारे ग्रुप मेंबर्स का। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया मच जी फैसल। थैंक यू फैसल। या साहब काइंडली आप सवाल पूछें। आपकी आवाज थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अब कुछ बेहतर? अभी जरा बोलें ताकि पता चलेगा कि। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपका और सर प्रिंस का और मैं तायरा का bring such a great training to us। and क्वेश्चन था मेरा वो ये था कि बाकी सब बातें तो मतलब बिल्कुल अच्छी समझ आ गई है, लेकिन एक जो कंफ्यूजन पेमेंट के हवाले से है वो अभी तक मतलब कहीं ना कहीं रह रही है। वो काइंडली थोड़ा सा एक मतलब लेमैन लैंग्वेज में अगर आप थोड़ा सा बता दें कि बाइनेंस से एक्चुअल अमाउंट को या पाकिस्तान में लाइक एक तो क्रेडिट कार्ड हो गया, उसका मुझे पता है कि मैं क्रेडिट कार्ड मेरे पास है तो मैं उससे परचेज कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं कैश रिसीव करूँगा तो वो सिर्फ P2P में ही होगा या इसके अलावा भी कुछ तरीके होते हैं, या अगर P2P से होता है तो वो जायज़ कैश आ सकता है। तो ये अगर थोड़ा सा एक दफ़ा अगर आप काइंडली। जी मोहसिन,
आपको क्वेश्चन समझ आया? जी जी बिल्कुल। जी थैंक यू प्लीज सो मच मिस्टर अयाज। जब आप P2P में जाते हैं वहाँ पे एक्सचेंजर्स जो होते हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं कि कौन सी पेमेंट मेथोडोलॉजीज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, कौन सी मेथोडोलॉजीज के थ्रू वो आपको पे बैक कर सकते हैं। तो जैज़ कैश इज वन ऑफ द ऑप्शंस, और पाकिस्तान में इसलिए ज़्यादा यूज हो रहा है क्योंकि इट्स कन्वीनियंट। दूसरे मेथड आपने जैसे बताया कि आपको क्रेडिट कार्ड से वाकफियत है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड चलता है यू कैन यूज दैट, लेकिन आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन, एडवांस वेरिफिकेशन बाइनेंस में हुई है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल to receive funds by bank wire transfer also. So I hope I answered the question. आप P2P sellers या exchanges की terms and condition पढ़ लें, how they would deliver the funds to you. इसका मतलब है कि मोस्टली जो पाकिस्तान में ट्रेडर्स हैं P2P के थ्रू ही रिसीव करो। Correct. They prefer P2, yes. Easy है, convenient है, रोला शोर कोई नहीं है इसके अंदर इतना। जबरदस्त जी। का भी क्रेडिट कार्ड है तो आई बिलीव कि मैं वहां से भी करना चाहूँ तो वो भी पॉसिबल हो सकता है अपने अकाउंट में। नहीं, आपको अगर क्रेडिट कार्ड आप यूज करेंगे तो अपना पर्सनल यूज करेंगे, यू कैन नॉट यूज एनी अदर पर्सनस क्रेडिट कार्ड, दैट फॉल्स इनटू कैटेगरी ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। मेरा अपना ही है बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और एक क्वेश्चन अहमद आप क्वेश्चन पूछ लेंगे? जी वालेकुम सलाम। अहमद काइंडली सवाल पूछें। अहमद आपकी आवाज नहीं आ रही, आप काइंडली नहीं। हेलो। नहीं जी जी अब आइए, अब पूछें जरा। सर मेरा सवाल ये था कि आप जो ट्रेड करेंगे उस मजबूत करते हैं तो क्या वो काम वगैरह? नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही। मोहसिन आपको आवाज आ रही? नहीं मुझे आवाज नहीं, डिस्टॉर्शन आवाज में। अहमद आप अभी मैं कोई एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, आप उसके बाद एक दफा मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। इन केस अगर इशू है तो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप भी आज खुला है, हाँ व्हाट्सएप के ग्रुप में आप चाहे लिख लीजिएगा चाहे वॉइस नोट भेज दीजिएगा और हम वहां पे पूछ लेंगे। ये आर्यन ने पूछा जी सर एक लास्ट टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लूं प्रिंस से। जी आर्यन आप पूछ लें टेक्निकल क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर प्रिंस। सर जी एक क्वेश्चन है कि मैंने ऊपर ना 5 चार्ट बनाए हुए हैं, BTC लगा ले, ETC लगा ले, डॉजी कॉइन लगा ले या XRM लगा ले, और इनमें सब में मैंने मनी बैजर वो वाली टेक्निक यूज़ की है 1 आवर चार्ट पे 200 EMA और 20 और 200 EMA पे। अब आया क्या मैं ये कर सकता हूँ कि जिस क्रॉस कर रहा हो दोनों में किसी में भी, चाहे LTC में चाहे BTC में, मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूँ या ये 5 चार्ट को ना फॉलो करूँ? आप इस तरह कर सकते हैं, और आप यहाँ तक कि सिर्फ एक चार्ट को नहीं, आप एक ही टाइम फ्रेम को भी फॉलो करेंगे। अगर आप 1 आवर पे तो 1 आवर पे दें, अगर हाफ एन आवर पे हाफ एन आवर पे, क्योंकि आप मल्टीपल टाइम फ्रेम्स को स्विच करेंगे तो डिफरेंट सिग्नल्स आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आई होप सर सबको ETC, LTC, XRM सबको 1 आवर पे करके मैंने रखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे भी नीचे वो 2 क्रॉस करते हैं मैं तब बाइंग ट्रेड लेता हूँ। ये ठीक है, सबको फॉलो करूँ? इट्स टोटली फाइन। अगर आपने सबको फॉलो करना है इस शर्त पे करेंगे कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो और आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो भी थोड़ा हैवी हो। अगर आपका सिर्फ $100-200 का अकाउंट है फिर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आप भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच जी। लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट फीडबैक एंड दिस इज फ्रॉम आबिद लतीफ, इन्होंने रिक्वेस्ट की है। और आबिद लतीफ, बाकी जो भी किसी का कोई क्वेश्चन फीडबैक हो आप ग्रुप में कर दीजिएगा। और फॉरेक्स का जिक्र आया तो फॉरेक्स दानियाल ने भी बोला हुआ, तो फॉरेक्स की हमारी ट्रेनिंग लॉन्च हो रही है फॉरेक्स की आफ्टर ईद। ये भी हमारी 7 से 10 दिन की ट्रेनिंग होगी और उसके जो ट्रेनर हैं ही इज बेस्ड इन ताहरा, कतर में है, ओमान में है, कहाँ पे है? ही इज बेस्ड इन कतर। तो जी वालेकुम सलाम। Just a comment, sir. जी in gold and your forex, all these are with leverage. So that's actually the conscious, because I don't see actually कि इतने वो जो है कि किसी के पास फंड्स होंगे कि वो स्पॉट ट्रेडिंग जो है ना वो उसके अंदर कर सके उसमें। उसमें देखें हर बंदे का एक अपना रिस्क एपेटाइट होता है, हर बंदे की एक अपनी साइकोलॉजी होती है। फॉरेक्स वाले लोग भी एग्जिस्ट करते हैं
क्रिप्टो वाले भी करते हैं, स्टॉक्स वाले भी करते हैं, ठीक है। तो जिनके मिजाज को वो लगेगा और जो अभी ढूंढ रहे हैं वो ट्रेनिंग, उनके लिए हम वो होगी। बट लेवरेज, चूंकि प्रिंस ने तो कह दिया जी गोल्ड की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि मैं इनको कहा था कि आपका तो नाम के साथ ही गोल्ड लगा हुआ है, गोल्ड की करवाते हैं तो इन्होंने कहा कि जी हम फोकस करेंगे इसी ट्रेनिंग पे, क्रिप्टो पे। जी आबिद लतीफ साहब, आप सवाल पूछ रहे थे। सर मेरा सर मौसम से सवाल था। सर मैं पिछली बार मुझे आइडिया नहीं था कि सर मौसम लाइव बैठे हैं, वरना मैं उनसे उस टाइम पे सवाल पूछ लेता। सर अभी पूछ लें, अभी लास्ट क्वेश्चन सर। जी अच्छा सर मौसम सर, कल जैसे आपने मैथमेटिकल जो स्ट्रेटजी बताई थी, अगर हम ऐसा करें कि ईएम में जो डबल क्रॉस इंडिकेटर लगाया और जब डबल क्रॉस इंडिकेटर पे हमें ऑप्शन आ रहा है एंट्री का, तो उस टाइम पे हम मैथमेटिकल जो स्ट्रेटजी है वो अप्लाई करके 3 से 4 ट्रेड ले सकते हैं 5% प्लस पे 5% माइनस पे? आप कर सकते हैं जी, ये तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जैसे ही देखें ईएमए क्रॉस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन अब चेंज होने लगी है या मार्केट के मोमेंटम में शिफ्ट आ रहा है। मूविंग एवरेज क्रॉस का मतलब ये है, ठीक है। तो जैसे ही एक बाय क्रॉस फॉर्म होता है, बुलिश क्रॉस फॉर्म होता है, येलो अबव पिंक, जो 15 हमने सेटिंग्स जनरली यूज करते हैं 15 एंड 30 की, 15 मूविंग एवरेज जब क्रॉस कर रही है 30 के ऊपर, इसका मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ स्विच होने वाला है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब स्विच हुआ है तब आप लगा दें ऑर्डर्स, तब लगाना शुरू कर दें। इससे थोड़ा आपकी जो ट्रेड है, ट्रेडिंग मेथड है, वो ऑप्टिमाइज हो जाता है बस। चले ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि हमारी दोपहर को ग्रुप में ये बात हुई थी, तो दोस्त दूसरे कह रहे थे कि ये 2 डिफरेंट स्ट्रेटजी मिक्स होके तो ये लॉस में जा सकती है, तो इसलिए मैंने आपसे ये कंफर्म नहीं, ये लॉस में देखें, लॉस ये बेशक ये बिजनेस रिस्की है, लेकिन अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरे अगर जो स्टूडेंट सक्सेसफुल है ना, 65% का रेशियो है मेरा सक्सेस रेट स्टूडेंट्स का, वो 65 का रेशियो सक्सेसफुल थी क्योंकि वो बात एक्सपेरिमेंट नहीं करते। क्योंकि मैं उनको समझा देता हूँ कि मैं आपने जो एक्सपेरिमेंट आप सोचने की कोशिश करें, ये वेरिएशन बनाने की कोशिश करें, ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब हमारा जब ग्रुप लॉन्च होगा उसके अंदर ये चीजें कंटिन्यू होंगी, यहाँ तक कि इंशाल्लाह वील डू आवर बेस्ट कि जो मेरा लाइव ट्रेडिंग अकाउंट है उसकी भी लाइव परफॉर्मेंस मैं पोर्ट्रे करूँ। तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट के साथ और अशरफ चौधरी साहब की टीम के साथ, तो चीजें इंशाल्लाह कंटिन्यू होंगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि वो ग्रुप के अंदर ना वो जो ग्रुप की जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में डिफरेंट लोगों को कुछ मैसेज गए हैं, हर एक को मैसेज नहीं मिला उस ग्रुप का, काइंडली वो शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल नदीम साहब, हमारी टीम ने सुन ली है आपकी बात। अर्शी और नौशीन, मेक श्योर कि एक आप में से इनको मैसेज भेजें या पूरे ग्रुप में आप चाहे शेयर कर दें, पूरे ग्रुप में शेयर कर दें, सबके काम आ जाएगा। अच्छा, ये जो आज की हमारी सेशन है, ये अभिषेक ने पूछा हुआ है, ये सेशन भी मैं ग्रुप में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। और एक सवाल आया हुआ है जी, एनी पॉसिबिलिटी इफ आई पे माय फी विद बिटकॉइन? जी सर, बिस्मिल्लाह, मतलब हम क्या कहेंगे कि बिटकॉइन से आपने हमें पे नहीं करना, आप जम बिटकॉइन से पे करें। अभी मेरा अकाउंट तो बना नहीं है, प्रिंस का अकाउंट हम यूज करेंगे बिटकॉइन लेने के लिए, ठीक है। तो किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग भी करनी हो तो प्रिंस ठीक है। देखिए, थैंक यू। सॉरी मैं एक चीज शेयर करूं, हम बाद में आपको मैं एक बात बताता हूं, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग पता क्यों नहीं होती? क्योंकि आप ऐसी एक एक्सचेंज के साथ काम कर रहे हैं और आपके ऐसे वॉलेट्स हैं जिसमें आपकी केवाईसी जो है प्रॉपर है और आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है आप डिक्लेयर करते हैं और इसमें बैंक्स इन्वॉल्व हैं। सो ये चीज हमारे से नहीं होगी ना, हम करना चाहते हैं, इस चीज में घुसना चाहते हैं पर इट्स गुड आपने वर्ड मेंशन किया। नहीं, मैं असल में इसलिए जानबूझ के किया क्योंकि लोगों को था कि जी आप चूंकि हंसते हंसाते नहीं हैं, तो मैंने कहा जरा आपको जरा करंट मारा जाए। लोग जो बात कर रहे थे ना, देखें आई विल टेल यू समथिंग बिफोर वी एंड द सेशन। ह्यूमर की इन्होंने बात की ना, मेरा जितना जबरदस्त ह्यूमर है ना, मैं जिस कंपनी में बात करता हूँ इस वक्त सबसे कंपनी में बड़ी टीम ही मेरी है। हर क्रॉस डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग हैं ना, दे वांट टू वर्क अंडर माय मैनेजमेंट। तो ह्यूमर जबरदस्त है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में क्योंकि पैसे यूज हो रहे हैं और एक सेंसिटिव बिजनेस है, तो इसलिए ना मेरी तरफ से ह्यूमर जो है ना उसकी तवक्का कम रखें। और मैंने शुरू के सेशन में बोल दिया था, शुरू में बता दिया था कि पहले 3 सेशंस आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। इट विल बी मोर फन जब प्रैक्टिकल में जाएंगे। बट एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट
एंड इंशाल्लाह हम लोग डेफिनेटली राब्ते में रहेंगे, मजीद प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं जी अशरफ चौधरी उनकी टीम के साथ। So thank you for your support and really happy to see you all. Thank you very much. और ताहिरा, last comment from your side. Oh, thank you very much everyone. It was a wonderful session और पूरे की पूरी ट्रेनिंग जो है वो बहुत अच्छी रही। और मैं अशरफ साहब से भी बात कर रही थी, द वे प्रिंस हैंडल्ड ऑल द ग्रुप, काफी बड़ा ग्रुप था। मुझे खुद शुरू में हो रहा था कि इतना बड़ा ग्रुप एक ट्रेनर कैसे हैंडल करेगा, बट बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हुआ माशाल्लाह। और पार्टिसिपेंट्स के साथ भी बहुत अच्छा टाइम हुआ, गुजरा ये सारे के सारा। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर वेरी कीन टू लर्न, ये एक बहुत अच्छी बात थी इसमें। मतलब वो थे जो मेरा ख्याल है जो बोर हो गए थे वो, या उनका शायद टाइम नहीं मैनेज हो रहा था, वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन रहे थे एंड ऑल, बट ओवरऑल इट वाज ग्रेट। सो थैंक यू वेरी मच। और अशरफ साहब आपका ये जो था इनिशिएटिव था, दिस इज रियली वंडरफुल। इसकी इतनी जगहों से आउट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म कमेंट लोगों के आ रहे हैं कि बंदा खुश होता है देख के कि ओके दिस इज अ वैल्यू एडिशन टू अदर्स लाइफ एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। गोल्ड वाले पे आई वाज एक्साइटेड क्योंकि मैं तो बड़ा सोच चुकी थी मार्केटिंग के गोल्ड ट्रेनिंग बाय प्रिंस गोल्ड, लेकिन अब हमें कुछ और ही सोचना पड़ेगा। देखिए जी, जो बिटकॉइन है वो डिजिटल गोल्ड है, तो जैसे उन्होंने बोला है, अशरफ साहब ने जिक्र किया है, वो जो है डिजिटल सेठ हैं, इसलिए मैं भी डिजिटल गोल्ड का ट्रेडर हूं। सो दैट्स हाउ टू रैप इट अप। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको ढेरों प्रॉफिट दे, और उस प्रॉफिट को आप जितने ज़्यादा पैसे हैं उतनी ज़कात भी बंदा देता है, और सदका दें, ज़कात दें, मल्टीप्लाई होती है वेल्थ। अल्लाह हाफ़िज़ और शब बखैर। शब बखैर, गुड नाइट।